धम 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 धम, बहुत तेज आवाज। अब वो हल्का सा धुआं फैलता है और धुआं हट के फिर मेरे को आती है हंसने की आवाज। वो छत से थोड़ी सी ही नीचे थी, इतनी हाइट की वो सामने खड़ी थी मेरे, और इतना चौड़ा उसका शरीर, ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहन रखे, काले रंग का उसका है, उसके ऊपर लोहे के या पता नहीं चांदी के कुछ पहनते हैं कड़े, बहुत सारे पहन रखे थे उसने। घुटनों से नीचे तक की उसकी घघरी थी, काले रंग की। और मुझे ऐसा लग रहा कि अपना हो गया काम आज। हम लोग भूत प्रेत को ना एक ही चीज मानते हैं कि भूत प्रेत है जी। क्या भूत अलग चीज है, प्रेत अलग चीज है? अगर है तो ये कैसे अलग है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो हमारे वहाँ पे ये थी कि भाई बावड़ी के आसपास नहीं जाना, क्योंकि उस बावड़ी में कोई भयानक जो है ना चुड़ैल है, ऐसा सब कहते हैं। जब मैं जाने लगा, लगभग 12 बजने के आसपास का समय है, मैं देख रहा हूँ कि चौराहे के उस पार से इस तरफ से कोई फीमेल आ रही है, कोई माता जी जैसी आ रही है, बुजुर्ग। अब बिल्कुल जब चौराहे से हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो इधर क्रॉस कर रही है, मैं उधर क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरी नजर पड़ रही है कि वो फ्लोट कर रही है, वो हवा में है। इतना भयानक चेहरा था उसका। आप मेरे को बता रहे थे कि आपने पाताल लोक की भी यात्रा की है। मैं सीधा प्रविष्टि करता हूँ जमीन के नीचे। अच्छा, वहां पे सब जगह दूत लगे हुए हैं, और वो दूत ऊपर से मनुष्य हैं सारे, ठीक है ना, सबके ऊपर मुकुट लगे हुए हैं, है ना, नागबंधु उनके बने हुए हैं, नीचे से सब सर पे, ठीक है। ये मैं पाताल की स्थिति बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। जिन लोगों ने दर्शन करे वो मान जाएंगे कि हाँ सही था, और जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ राजस्थान में भी क्या गिट्टू राक्षस होते तो वो किस रूप में होते हैं? वो इतने बड़े बबल जो है प्रेत है, प्रेत है, प्रेत भाग रहे हैं। इसको मैं अटैच इधर से उधर हाथ डाल देना, वो इधर से उधर भाग रहे हैं, और इतने बड़े बबल हैं। और जो लोग कहते हैं अरे साहब ये तो डस्ट पार्टिकल इतने से होते हैं, इतने मोटे नहीं होते। डस्ट पार्टिकल से नॉर्मल इतने बड़े नहीं होते। और ऑप्स जो होते हैं, और इनका तो स्वरूप होता है, ये व्हाइट कलर के जंप ले रहे हैं तो मेरे जाते हैं ऐसे दरवाजे से उठ के इधर भाग रहा है, रॉकेट की तरह इधर जा रहा है, वो सारे मैंने आपको फोटो दिखाया। फिलहाल तो हमने जाने कितनी पकड़ी कितनी छोड़ दी, और जब भी कोई आप हो तो बता देना, आप तो सामने पकड़ लेंगे। कुछ प्रेत मदद भी करते हैं, आप कह रहे थे। ताल काल मारी मर इन्हें मारो तो शपथ राम की राकुनाथ मर जादा नाम की। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं आचार्य अभिषेक जी, जो कि ज्योतिष विद्या में काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके साथ ही पैरानॉर्मल उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनके शब्दों से, उनके मुंह से आप सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते मैं शुरुआत करता आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो अभिषेक जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। और कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। और सफ़र कैसा रहा पहले? सफ़र अच्छा रहा, और मेरा सौभाग्य है कि मैं देवभूमि पे मैं आया हूँ, हिमाचल, जो कि देवताओं की भूमि है। ये सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे और आपसे मिलना हुआ, तो ये भी एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं आप देखिए काम चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ। चलिए ठीक है ना, तो मैं आपका फैन हूँ एक तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो ये है, तो आज कुछ बातें भी हो जाएंगी इस तरह से। आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस के लिए कि आप क्या करते हैं, कितने समय से करते हैं, और क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। मैं अपना प्रोफाइल समझा देता हूँ कि मेरा वर्क क्या है। देखिए, बेसिकली तो मैं राजस्थान से हूँ, मैं वहीं से पला बढ़ा हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहीं से की है। मैंने ज्योतिष की पढ़ाई की है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो ज्योतिष की पढ़ाई करके, और जब से हो गई जो पोजीशन, उसके बाद से प्रैक्टिस करते हुए मुझे 10 साल से ऊपर हो गए, है ना। यानी मैं प्रोफेशनल 10 साल से ज्योतिषी हूँ मैं, ठीक है। और लेकिन साथ साथ बचपन से मेरे को पैरानॉर्मल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि उसमें मेरी लाइफ से बहुत सारी बातें थी कि मेरा बहुत सारे मेरे साथ अनुभव हुए, और फिर वो बढ़ते ही गए। और कुछ मेरी शुरू से जो भक्ति है ना बजरंगबली महाराज के लिए रही है। मैं समर्पित हूँ उनको, क्योंकि हमारे इष्ट भी हैं वो, और 3 वर्ष की आयु से मैं उनको समर्पित हूँ। पूरा आजीवन उन्हीं का है मेरा, जो है ना, उन्हीं के चरणों में है। तो मैं फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअल से भी मैं जुड़ता चला गया। मेरे को ऐसे ही लोग मिलते चले गए, और फिर धीरे धीरे मेरे साथ कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे चीज़ें दिखने लग गई। मैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ गया। मेरे को हम लोगों के अलावा ऐसी चीज़ें जो दुनिया में नहीं, वो भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो पहले तो लोगों को, मेरी फैमिली को ये लगा कि मैं खुद ही बीमार हूँ। ये स्थिति भी थी, ये दिन भी आए थे कि लोगों को लगा नहीं, अरे बहकी बातें करता है यार, है ना, तो इसको खुद की। लेकिन बाद में जब उनको विश्वास हुआ कि नहीं, बट जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, और
ये जो बताता है वो भी ठीक है। फिर मैं इस चीज़ की प्रोफेशन में चला गया, यानी बिल्कुल एक धारा में मैं बहने लग गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवा में बात कर ली सी। फिर मैं इसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मैंने सीखा, मैं उनके साथ बैठा, बड़े बड़े मैं साधु संतों के साथ बैठा, अच्छे उच्च कोटि के जो तांत्रिक हैं उनके साथ में बैठा। इसकी बहुत सी पुस्तकें मैंने बहुत मेहनत करके मैंने पढ़ी। अभी भी मेरे पास अच्छा कलेक्शन है, आज की डेट में 250 से ऊपर किताबें हैं मेरे पास इसी चीज़ की। तो वो पढ़ी और फिर मैंने जब फिर देवता ने मुझ पर कृपा करी, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं गद्दी लगाना, है ना। आपकी भाषा में जैसे गुरु होते हैं, देवताओं के गुरु होते हैं ना, हमारे राजस्थान में से कहते हैं गद्दी लगाना। गद्दी देवता की गद्दी होती है, जब उस गद्दी पे बैठेंगे तो देवता बोलेगा, है ना। तो वो बजरंगबली महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे सर पे अपना हाथ रखा, तो वहाँ से मैंने लोगों की मदद करनी शुरू की। तो मैं लोगों की पैरानॉर्मल में भी मदद करता हूँ, ज्योतिष के मामले में मदद करता हूँ। तो ज्योतिष का मामला ये है कि उसमें समय कम मिलता है, 20% है, 80% जो इसी में टाइम चला जाता है कि लोगों के जो केसेस आते हैं, और मेरे पास इंडिया से नहीं बाहर से भी केस मेरे पास आते हैं। तो मैं, हाँ, बस उसमें कंडीशन यही है कि जो भले के लिए आ रहा है उसके लिए स्वागत है, उसकी मैं मदद करूंगा जितनी मुझसे हो सकेगी। सब कुछ कोई भी नहीं है, सर्वे सर्वा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और जितनी मुझसे हो सकेगी, जितनी देवता मेरी मदद करेंगे, और जो नकारात्मक के लिए है उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मेरा प्रोफाइल है। तो इसी से मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, और आगे तक भी मैं जब तक सांस में सांस है इसी में सेवा करता रहूंगा। बिल्कुल, बाकी महाराज की इच्छा। बिल्कुल जी। तो चलिए सबसे पहले ये बताइए कि बचपन में ना कभी जो पहला पैरानॉर्मल आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, हाँ, वो उससे स्टार्ट करते बचपन से। ये आपने अच्छी इस चीज़ को मेरे को याद दिलाया कि आदमी कहाँ से एक चीज़ में शुरुआत करता है। बिल्कुल। कि एक बच्चे को कहीं से लगती है कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं पुलिस वाला बनूंगा, तो मैं कहाँ से इस लाइन में आया पैरानॉर्मल, ये मैं आपको बता दूं। इसके पीछे घटना है, क्योंकि मैं शुरू से बताऊंगा तभी आपको समझ आएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और एक पूरी छोटी सी कहानी है। ये बात है कि जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, ठीक है, अब 7वीं क्लास में पढ़ता था, और उस टाइम पे हमारा जो इलाका था, मैं प्रॉपर जयपुर से हूँ, तो थोड़ा जयपुर का भी आउटर इलाका था, तो बहुत दूर दूर मकान और खुले खुले हमारे होते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे एक बावड़ी थी, और एक राय सिंह की हवेली उसको बोलते थे, और पास में हवेली बनी हुई थी जो बंद पड़ी थी, और एक बावड़ी थी बहुत पुरानी, ठीक है ना, राजाओं की, जो कछवा वंश के वहाँ के राजा थे उनकी बावड़ी थी, तो सूखी हुई थी। उस बावड़ी में बहुत ज्यादा डर था, मतलब सब जो मूवीज में देखते हैं जैसे पद्मावत में राउंड में सीढ़ी। हाँ जी, वो बावड़ियाँ हम हमारे राजस्थान में खूब है। मेरे घर से तो आधा किलोमीटर पे ही थी। तो जो आपने वो एक पहली फिल्म में देखी होगी, सीढ़ियाँ उतर के, है ना, हाँ, लेकिन सूखी है वो सूखी है, हाँ, वो डीप से बहुत नीचे तक गहरी होती है, लेकिन सूखी पड़ी हो बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे लोग सुनोगे तो आप कहते हैं कि जिन्नों का वास है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबका अलग अलग हिसाब है, ठीक है ना। तो हमारे वहाँ पे ये थी कि भाई बावड़ी के आसपास नहीं जाना, क्योंकि उस बावड़ी में कोई भयानक जो है ना एक चुड़ैल है, ऐसा सब कहते थे। अब हम बच्चे थे, हमारे तो खेलने कूदने के दिन, ऐसे कुछ माइंड में था नहीं, बातें हो रही हो तो हो रही हो, तो हम लोग वहाँ पे आते जाते इतना दिमाग लगाते नहीं थे। तो एक टाइम क्या हुआ कि जब मैं 7वीं में पढ़ा था, तो ये शादियों के सीजन में हमारे एक अंकल थे, गंगाराम जी, तो पिताजी के दोस्त हैं वो, तो उनकी बिटिया की शादी थी। तो उनकी बिटिया की शादी थी, ये सर्दियों के दिनों में शादी होती है, दिसंबर के से महीने होते हैं। तो पिताजी और के पास स्कूटर हुआ करता था। अब मेरे पिताजी ने कहा कि भाई स्कूटर पे सब तो आ नहीं पाएंगे, देखो हमारे पास नहीं थी वो व्यवस्था, जो है जो भी जमाना था उस हिसाब से भी स्कूटर पे पिताजी अपने जो बाकी लोग थे घर के मेंबर, मेरी माता जी वगैरह, उन सबको बिठाया, बोले यार तू एक काम कर, तू साइकिल से ही चला जा, चल है ना, और साथ तो मैं तेरे चल ही रहा हूँ, और तू आराम से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और क्योंकि हम चलाते भी थे, रात दिन स्कूल भी जाते थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम अपने साइकिल से शादी में चल दिया, और पिताजी स्कूटर पे मदर को लेकर वो चले गए। हम पहुंच गए, हमने शादी एंजॉय भी कर ली, सब खा लिए, पी लिए, कूद लिए, घूम लिए, फिर लिए, रात हो गई। अब रात हो गई, अब बच्चे जैसे कि खेलते कूदते माँ बाप से थोड़ा सा हो जाता है अलग, तो हम भी वही हो गए, ध्यान ही नहीं, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, बोली। अब जब देखा समय, तो अच्छा वो छोटी घड़ियां पहनते थे हम, बिप बिप करने वाली, 20-20 रुपए की पहले मिला करती थी, प्लास्टिक की, है ना, सब बच्चे, छोटे बच्चे पहले पहनते। तो वो हमें उसमें समय हमें दिख रहा कि 11:30 बजा रही है घड़ी, हम 11:30 देख रहे। तो मैंने कहा मैं, क्या ऐसा है कि वो तो जा चुके हैं। एक दो से पूछा कि भाई मेरे पिताजी, कि वो तो नहीं है, वो तो चले गए हैं। तो मैं वहाँ से अपनी साइकिल उठाई, अच्छा जी, अब मैं साइकिल उठा के घर जाने लगा, तो एक हमारे एक अंकल थे, ठीक है ना, तो उनका एक, वो भी शादी में शामिल हो रखे थे, तो वो अच्छी बातचीत थी, उनका एक बच्चा था, छोटा था, 7 साल का होगा हद से ज़्यादा। तो वो मेरे को मिल गया, बोला कि भैया मेरे मम्मी को देखा है। मैं कि भाई मम्मी पापा को मैंने नहीं देखा। तो कहता कि आप मेरे को छोड़ दोगे घर? तो अब मैं उससे तो बड़ा ही था, तो मैं ठीक है बोल्ड से, अब छोड़ देंगे, क्या हो गया, तो मैं तो बैठ था साइकिल पे। तो साइकिल पे मैंने उससे बिठाया, और बिल्कुल माइंड फ्रेश था, आराम से मज़े में एकदम शादी वादी में खा पी के निकले, आराम से मैं उसको बिठाया, चलो चलते हैं।
अब जब हम आ रहे हैं तो हम दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे, अच्छा तूने ये करा, तूने वो करा, और मैं अपने साइकिल चला रहा हूँ, क्योंकि वो शादी का घर जो था कम से कम 20 मिनट का रास्ता था। अब वो जैसे जैसे हम पास आते गए तो फिर वो बीच में वो जो चौराहा है वो आ गया, और चौराहे से लग के ही बावड़ी है, और वो चौराहा हमेशा ऑर्डर रहता है, और बावड़ी से ही वो नीचे निकलती थी और घूम के फेरी मार के वो जाती थी, इस तरह का बताया जाता था। तो जब मैं जाने लगा, लगभग 12 बजने के आसपास का समय है, और राजस्थान की स्थिति ऐसी है साहब कि 8 बजे ही सन्नाटा पूरा हो जाता था, और अब तो फिर भी चहल पहल हो गई है, भीड़ हो गई है ना, तो डेवलपमेंट हो गया। उस टाइम पे तो बिल्कुल घुप अंधेरा, कहीं से रोशनी ना आए, कहीं कोई दूर स्ट्रीट लाइट से रोशनी आ जाए तो आ जाए, लोग बल्ब भी नहीं जलाते थे। तो 12 बजे तो आधी रात बीत रही है, समझ लो, दिल्ली वाला हाल तो है नहीं, है ना। तो हम उस अंधेरे में अब साइकिल चला रहे हैं। अब मेरे को ये पक्का दिमाग में कि पापा जी तो घर पहुंच चुके हैं, अपन तो घर ही तो जाना है, चले जाएंगे, बस पहुंचने वाले हैं, और मैं चला रहा हूँ। अब मैं जैसे ही पहुंच रहा हूँ, मैं रोड के इस तरफ हूँ, और रोड उस तरफ एक चौराहा कटा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि चौराहे के उस पार से इस तरफ से कोई फीमेल आ रही हैं, कोई माता जी जैसी आ रही हैं, बुजुर्ग, क्योंकि सिमटा हुआ शरीर है ना, तो माइंड में कुछ नहीं होंगे कोई, ये दिमाग कहीं नहीं रहा कि यार आधी रात में जब कोई नहीं है तो ये क्यों घूम रही है ना, ऐसा कहीं नहीं रहा, नॉर्मल लग रही है बात मेरे को कि ठीक है, और मैं अपने साइकिल चला रहा हूँ। अब वहीं पे हमारे पास में उल्टे हाथ पे एक पट्टियों की टाल हुआ करती थी। पट्टियों की टाल होती है जो आज लैंटर डलने लग गए, पहले पट्टियां डलती थी कमरों पे और गाटर लगा के, तो उसकी इकट्ठा लौट रख के कोई बेचता था, तो उस पट्टियों की टाल कहते हैं उसे। तो वहाँ पे एक कुत्ता था जिसको हम आते आते स्कूल जाते जाते हैं ना कुछ खिला दिया करते थे, और उससे पंगे भी लेते थे, तो मोती मोती बोलते थे उसको। अब वो नॉर्मल हमको सब जानता था, लेकिन उसी रात वो है ना बहुत बुरी तरह चीख के है ना, बहुत तेज उसने आवाज़ करी, और हम चमक गए उससे कि यार ये इतनी तेज हू करके क्यों उछल के पड़ा, तो क्या हमको तो जानता। अब वो उसकी तरफ देख के वो, अब भी हमको क्लिक नहीं हो रहा कि भाई कुछ गड़बड़ है, और हम साइकिल फ्लो में चले जा रही है और वो पास आते जा रहे हैं। अब बिल्कुल जब चौराहे से हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो इधर क्रॉस कर रही है, मैं उधर क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र पड़ रही है कि वो फ्लोट कर रही है, वो हवा में है, जमीन से, वो जमीन से ऊपर है, उसकी पैर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लोगों ने कहा होगा उसके साथ मुड़े हुए होते हैं, ये होते हैं, मुझे जो बीती है और जो मैं देखा मैं वही कह सकता हूँ। मुझे मैंने नहीं देखा साहब मुड़े उड़े आज तक, ठीक है ना। तो उसके पैर नहीं थे, मतलब उसने ढक रखे थे या हवा में थे या क्या स्थिति, वो उड़ के चल रही थी, लेकिन वो जमीन पर नहीं टिक रही थी, और वो हवा में से जैसे तैरती हुई आगे बढ़ रही थी कंटिन्यू। और मैं साइकिल पर, मैं कंटिन्यू उसके पैर देखने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि एक बार पैर दिख जाए, इसके पैर क्यों नहीं दिख रहे, बस इसी में दिमाग लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब करते करते जब बिल्कुल उसके साथ में मेरी गर्दन घूमी और मेरे साथ आ गई, तो उसने अपनी मुंह मेरी तरफ उठाया। इतना भयानक चेहरा था उसका कि मतलब बुजुर्ग तो थी, लेकिन कोई बुजुर्ग इतना भयानक हो नहीं सकता। उसके चेहरे पे अति से ज़्यादा सिलवटें थी, पूरा चेहरा उसका मुरझाया, ऐसे सिलवटे 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 सिलवटे, और आंखें मतलब घूरने वाली, बुरी तरह वो घूर रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई कोई उसके कोई सींग थे, कुछ दांत ना, नहीं, वो मनुष्य ही दिख रही थी, लेकिन उससे एकदम भय पैदा हो रहा था देख के कि वो इतने गंदे तरीके से वो हमको देख रही थी कि जैसे आंखें निकाल के, और उसके तो मैं एकदम से कांप गया कि डर लगा कोई घूर के इस तरह का। भाई इतने बड़े नहीं थे ना, इतना उम्र नहीं थी हमारी उस वक्त। अब वो साथ वाला जो लड़का था वो तो बुरी तरह रोने लग गया कि मुझे तो मम्मी के पास जाना, और मुझे तो मैं अपनी रफ्तार तेज करी। मैं कि यार पता नहीं क्या है, मैं कि ये क्यों मेरे को ऐसा देख रही है। तब भी मेरे को नहीं हो रहा कि ये चुड़ैल है, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि पता नहीं ये बूढ़ी माता जी किस तरह से क्यों मेरे को घूर रही हैं, और है कितनी भयानक, कितनी डरावनी। मैं यही दिमाग लगाया जा रहा हूँ, और मैं क्रॉस कर गया। मेरे पसीने पसीने हो रहे हैं ठंड में भी, और मैं करते 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 मैं घर पहुँचा। उसने कुछ एक्टिविटी की नहीं आपके साथ? भाई ये बजरंगबली महाराज की दया रही है कि उसने हमें नहीं मारा, या उसने हमें, क्योंकि इसके किस्से बहुत सुन रखे थे हमने, वहाँ पे कई मौतें हो चुकी थी, ठीक है ना। एक दूध वाला था, वो उसकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। एक हमारे वहाँ पे LIC के काम करते थे अंकल, वो स्कूटर चलते चलते थे, रात को आ रहे थे, वो गिर गए थे, पैरालाइज हो गया था उनको उसी दिन, ठीक है ना। एक ऐसे तो बहुत सारे ऐसे किस्से थे जिन्होंने कहते कि साहब कईयों के साथ तबीयत खराब हुई है, बच्चों की, लेडीज़ों की। लेकिन मैंने उसको देखा, डर भरपूर मात्रा में लगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। ये ही दया है बजरंगबली महाराज की। तो मैं वहाँ से पार कर गया, ठीक है। अब मैं पार कर गया, और मेरे मन में ऐसी भावना भी नहीं कि मैंने चुड़ैल देख लिया, ऐसे पता ही नहीं, कुछ ऐसा माइंड में ही नहीं है। बस ये लग रहा है कि यार ये कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि ऐसे अजीब सा भय हो रहा है, क्योंकि इनकी एक ऑरा होती है, वो आपकी ऑरा से कनेक्ट करती है ना, तो भय पैदा कर देती है ना। तो भय मेरे अंदर पल रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है। और मैं घर पहुँचा हूँ कि चलो मम्मी पापा से मिलेंगे, बताएंगे ऐसा ऐसा हुआ। घर जाता हूँ तो ताला लगा हुआ है, दिमाग खराब, ताला इतना बड़ा देख के अब वैसे हो गया, अब करूँ तो करूँ क्या। अब रात के और 12:30 पौने 1 बजने वाले हैं। अब
इतनी उम्र नहीं, 12-13 साल 13-14 साल के बच्चे को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, किसके जाए, वहाँ से निकल गए, यहाँ पे है नहीं, कहाँ जाऊँ, किसके जाऊँ। तो एक हमारे चौकीदार हुआ करते थे, उनको सब मोटा चौकीदार कहते, तो हम मोटा अंकल बोलते थे, तो हम वो मिल गए, उनसे थोड़ी बड़ी हिम्मत हुई हमको। तो हमने कहा कि अंकल ऐसे ऐसे बात है, तो पापा आए नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि बेटा यहाँ तो नहीं आए हैं और तुम यहाँ मत बैठो, ठीक नहीं है, और तुम जो वापस चले जाओ शादी के घर में। तो यहाँ तो जहाँ पर आपके पेरेंट्स थे, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं, मुझे तो चक्कर काटने हैं, तो मैं तो यहाँ रुकूंगा नहीं, फिर तुमको कोई दिक्कत, कल को कोई वारदात हो जाए, कोई उठा के ले जाए, कोई और बात, 10 तरह की बात। उसने कहा यहाँ मत रुको, तुम अपने जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ परिवार है, वहाँ पहुँच जाओ। तो बोले कि यहाँ ठीक नहीं है। मैंने भी हाँ में हाँ कर लिया, ठीक है। मैंने फिर साइकिल उठाई, फिर उस लड़के को बिठाया। अच्छा, मैं उस टाइम बड़ा ये सोच रहा हूँ कि यार बच्चे को कुछ ना हो जाए, जबकि मैं खुद भी बच्चा ही हूँ, लेकिन वो मेरे से छोटा है, 7 साल का, मेरे को लग रहा है इसको कुछ ना हो जाए। मैं उसको बिठा के, और हमको एक ही मंत्र आता था उस टाइम पे, जय बजरंगबली, और आज भी हकीकत में यही आता है, ठीक है ना। तो अपनी साइकिल उठाई और जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, क्योंकि हमारे इष्ट हैं बालाजी महाराज, ठीक है ना, काले हनुमान जी हमारे पूछते हैं, चांदी टकसाल। तो मैं उनका नाम लेता गया, और मैंने साइकिल तेज, लेकिन जब मैं गया तो पूरा सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं था, पूरा सेफ्टी से मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ भी वो नहीं मिले, फिर पूछताछ करी तो पता चला लड़की वाले जो थे ना, उनके फेरे थे बच्ची के, तो वहाँ चले गए थे पिताजी और सारे। तो फिर वहाँ उनके हम घर गए, बच्चे को मिलवा दिया। मैं रात को घर वालों के साथ 1:30 बजे तक घर आ गया, मैं आके सो गया। मुझे इस चीज़ की धड़धड़ाहट होती रही कि क्या था, ठीक है। अब इसका किस्सा दूसरे में पता चलता है कि उस बच्चे की तबीयत खराब ज़्यादा हो गई, यानी वो पोजीशन उसको हो गई, उसको हाँ, भी हो गई, वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया था, बहुत बुरी तरह। तो उसको तो फिर बाद में, है ना, जो बुखार टूटता ही नहीं था, उसको तो फिर देवताओं के दिखाया था उस वक्त, क्योंकि हम तो बच्चे थे और जो भी उनकी मान्यता थी, तो उस टाइम बहुत सकट देवी देवता आते थे। आजकल तो क्या कि नकली भी चल रहे हैं, है ना, लेकिन उस टाइम किसी सक्षम में एक आदमी होता था ना, तो बात कह दिया तो पत्थर की लकीर है, तो ऐसे लोग बैठते थे। तो एक बुजुर्ग महिला थी, वो इलाज करती थी, तो वो उसको लेके गए, तो लगभग 1 महीना लगा था उसको ठीक होने में। मैं बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन इस दिन से क्या हुआ था कि इस दिन के बाद मेरे में बदलाव ये हो गया था कि मुझे चीज़ें दिखने लग गई थी। मेरे को एक तो ये पता चल गया था कि ये, मुझे श्योर हो गया था कि ये चुड़ैल थी, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चा बीमार पड़ गया। फिर वो सारी चीज़ें घूम गई कि हाँ वो कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, रात के टाइम में बिना हवा में उड़ रही है, दूर तक कोई इंसान नहीं, ये अकेली क्यों कर रही है, चौराहे पे क्यों घूम रही है, बावड़ी के पास का क्या काम है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। वो सारे लिंक जुड़ते गए, तो सारा क्लियर हो गया कि ये जो थी, ये चुड़ैल थी, और इसलिए डरावनी थी, इसलिए भयानक थी। वो मैंने फर्स्ट टाइम ये इसको देखा था आंखों से। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि फिर तो हर 4-6 महीने में कभी मैं सड़क पे किसी प्रेत को उड़ता देख रहा हूँ, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो किसी घर में बैठा हूँ। एक फ्रेंड के मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे हम बैठ के चाय पानी पी रहे थे, वो बोला बैठो मैं थोड़ी देर में 1 मिनट आ रहा हूँ, कोई आया हुआ है नीचे। तो मैंने उसको आते कहा, मैं यार मैं एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना। तो क्या, मैं तुम्हारे घर में भी 15-20 दिन पहले डेथ हुई क्या कोई? तो उसने बोला यार अभी दादाजी ख़त्म हुए तो थे। मैं यार मुझे नहीं पता, मैं तो आ जाऊँ। तो बोले कि तेरे को क्यों, क्या लगा? मैं कि यार ऐसे ऐसे एक आदमी है जो मुझे ऐसे रखता है और हाइट का कम है, रंग का सांवला है, और मैं कि यहाँ घूम रहा है। बोले मेरे दादाजी यार वो। तो वो थोड़ा मेरे से लोग कटने लग गए कि यार तो ये क्या बता रहा है। मैं कि मेरे को दिखे, मैंने बता दिए, ठीक है ना। तो मेरे साथ ये लिंक बनने लग गए, मेरे को एंटिटी है ना, एक मूवमेंट बनने लग गई। साल 6 महीने में कभी एक तालमेल बन गया, एक समय का, एक नक्षत्र का, कि हाँ भाई वो और मैं आमने सामने। ये नहीं है कि 24 घंटे हो रहा है, लेकिन वो बनना शुरू हो गया, यानी कि मैं इस मार्ग में पुश हो रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ मेरी भक्ति बढ़ रही थी। मेरे घर वाले परेशान थे, मैं दिन रात हनुमान जी की सेवा में रहता था। मैं हनुमान जी के, हमारे जो महाराज के जो मंदिर है वीर हनुमान जी, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा, सामोद के बालाजी, 770 सीढ़ियाँ हैं उनके बालाजी के, और उसके ऊपर पंचमुखी हैं जिनकी 150 सीढ़ियाँ। मैं उठा के साइकिल सीधा वहाँ पहुँचता था, साइकिल खड़ी करी स्टैंड में, और सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू। 7 बजे तो चढ़ना शुरू कर देता था, आदत पड़ रही थी। तो ये पागलपन था हमारा, मतलब ये था भक्ति हमारी, सर को हमको कुछ दिखता नहीं था इसके अलावा, कि परे फेल हो जाओगे कि हो जाने दो। पूरी तरीके से आपने मैं समर्पित हो गया था, मैं मारने उतारू था कि हमने को चाहिए तो बालाजी महाराज चाहिए, नहीं तो प्राण नहीं चाहिए हमको। जैसे ना ये तो बहुत बड़ी बात है, जो आम हमें तो कुछ चीज़ें नहीं दिखती है, हाँ, आपको बहुत जो हमें नहीं दिख पाती ना, हो सकता है हमारे आसपास बड़ी सारी चीज़ें होती है, हमेशा आपको वो सारी चीज़ें दिख जाती है ना, हमेशा होती है, क्योंकि हमको सबका एक दायरा बांधा हुआ है, ठीक है ना। सबका एक दायरा बांधा हुआ है कि हमारा दायरा इतना ही है कि हम जो स्थूल चीज़ें हैं उन्हीं को देख सकें।
जो सूक्ष्म चीज़ें हैं हम उनको नहीं देख सकते। हमको दृष्टि इतनी ही लिमिट की दी है कि इसके आगे आप नहीं देखोगे। दृष्टि के जैसे भेद होते हैं, लोग जैसे दृष्टि खुला, दृष्टि के भेद होते हैं। दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि की यही क्षमता है। फिर देव दृष्टि लग जाती है। जो हम आज देख रहे हैं कि भाई आप में ये विकार है, आपके साथ ये चीज़ चल रही है, आपके साथ ये देव दृष्टि है। ये मेरी क्षमता नहीं है, ये एक देवता बैठा है, उसकी क्षमता है कि वो दीवारों के आर पार देख सकता है, वो पाताल फाड़ के भी देख सकता है। ये उस देवता की दृष्टि है। ये मेरी हैसियत ना तो है ना होगी, लेकिन उसका सर पे हाथ है तो वो देव दृष्टि है कि वो सब दिखा भी रहा है और करा भी रहा है और बचा भी रहा है। और इसका सब मूल जो सार है वो सिर्फ भक्ति, क्योंकि मैंने करा क्या और इसके अलावा कि भक्ति करी और उन्होंने कृपा कर दी। मेरे पास और तो कोई चीज़ है नहीं कि मैं ये चढ़ा दूँ वो चढ़ा दूँ, ठीक है ना। तो इंसान की भक्ति से ये पार बढ़ जाती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि कभी कभी किसी किसी को इस चीज़ के लिए चुना जाता है। मैं इस पॉडकास्ट में ये जरूर कहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसे करने वाले। ये जैसे देवभूमियाँ, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन पे देवता की कृपा है और वो देवता जो बोलते हैं वो उनके मुख से निकलवाते हैं। तो ये सत्य है, मैं अकेला नहीं हूँ काम करने वाला, हज़ारों ऐसे काम करने वाले, और मेरे से पहले करते आ रहे हैं लोग सेवा, और मेरे बाद भी लोग करते रहेंगे। तो इसमें सत्यता है, देव कृपा होती है और देव कृपा से ही सेवा होती है। मनुष्य की क्षमता नहीं है ना, लेकिन मनुष्य को इतना समर्पित होना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये सदैव थी। अब साइंस वाले चाहे अपना कितना ही गीत गाएं कि साहब आप पढ़े, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप वो वहीं तक सीमित हो, आपको पता ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है, जबकि उसकी नींव अध्यात्म में रखी है, साइंस बाद में खड़ा हुआ है। यस राइट, है ना। जब धर्म आया था, उस शास्त्र आए थे, ये सारी चीज़ें उसमें पहले कह दी गई थी। साइंस का तो पता भी नहीं था जब। बिल्कुल 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 सही बात। आप आज बात कर रहे हो साइंस की, और साइंस आप ये होता है वो होता है। शास्त्र में सब कुछ है, हर चीज़ में पढ़ो, उसमें हर यहाँ तक नेगेटिविटी के बारे में सारा सार बताया गया है ना। अब हम महाराज की चालीसा पढ़ते हैं, अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारो तेरे शपथ राम की। तो बेताल का नाम आ रहा है, मारी मर का नाम आ रहा है ना, नेगेटिविटी है ना। गीता पढ़ो, उसमें कहा जा रहा है प्रेत को पूजोगे प्रेत की योनि में चले जाओगे, मुझको पूजोगे मेरे पास आ जाओगे, कहा जा रहा है ना। बिल्कुल। तो आज जो ना माने ये सदैव थी, लेकिन भगवान का ये है कि जितनी चीज़ें बनाई गई है ना उनका दायरा भी बांधा गया है। हम अगर इंटरफेयर ना करें तो वो भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन हमको तो आदत पड़ गई ना इंटरफेयर करने की, हम तो एक्सप्लोरर बनेंगे। तो आजकल के जो एक्सप्लोरर बन रहे हैं तो फिर उसका भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। आपने ना एक चीज़ बताई थी कि आपका एक बार पिशाचनी से भी सामना हुआ था। पिशाचनी से ये पिशाचनी वाला केस जो है ना, ये तो मतलब आज भी है ना, जो ऐसा लगता है कि ये केस मैं कभी ना लूं और ना ही मैं इस बारे में बात करूं। क्यों, ऐसा क्या था इसमें? देखो, कोई केस था आपका? ये केस था, ये मामला था, ये किसी का केस था। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि तंत्र जो है ना, इसमें कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता है। मैं आज आपको बता दूं, मेरे बाद भी पॉडकास्ट में लोग आएंगे, कोई भी आदमी कह दे कि वो तंत्र का ज्ञाता है, इसका कोई ज्ञाता हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। ये महासागर है, ठीक है ना। ये इतना विशाल है कि इसको कोई पार नहीं पा सकता। हाँ, कुछ ज्ञान ले सकता है, कुछ पुस्तकों का, कुछ मंत्रों का, किसी एक सिद्धि का, 2 सिद्धि का, 10 सिद्धि, पार नहीं पा सकता। जिसको भगवान शिव ने कहा है, ये आगम है, ठीक है ना। भगवान शिव ने कहा, पार्वती माता ने सुना, विष्णु भगवान ने स्वीकृति दी, इसे आगम शास्त्र कहा गया। तो ये इसको कोई पूरा जान नहीं सकता था। एंटिटी इतनी ज़्यादा है, ये जो चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा है कि एक के बाद आपको नए से नए नाम सुनने को मिलेंगे, नए से नए नाम, है ना। तो अब जैसे अब आप यहाँ पे हिमाचल में तो यहाँ के कुछ अलग नाम हैं, बंगाल जाओगे कुछ अलग नाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आप राजस्थान जाओगे वहाँ बहुत सारे अलग नाम है ना, देवता भी अलग है, एंटिटी भी ऐसी बहुत सारी लोग से जुड़ी हुई हैं। तो पिशाचनी है ना, एक हायर कैटेगरी है। हायर कैटेगरी? हाँ, पिशाच से भी चुड़ैल तो टच ही नहीं करती है। अच्छा, चुड़ैल के टच नहीं है। चुड़ैल तो हमने जाने कितनी पकड़ी कितनी छोड़ दी, और जब भी कोई आप हो तो बता देना, आप तो सामने पकड़ लेंगे। तो लेकिन पिशाचनी का मामला क्या है कि पिशाचनी एक अपने आप में क्यों नहीं है, ठीक है ना। वो पिशाचों, मतलब जो पिशाच होते हैं उसकी एक फीमेल कैटेगरी है, तो वो अपने आप में सक्षम है। दूसरी बात कि जितनी भी अलग जो योनियां हैं जो सक्षम है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे नेगेटिव फॉर्म में है वो, ठीक है ना। क्योंकि जो पॉजिटिव फॉर्म हो तो देवता हो गए और उनके गण हो गए, नेगेटिव फॉर्म वाली चीज़ें ये हो गई, पिशाचनी हो गई, विताल हो गए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, असुर हो गए। तो ये अपने आप में सक्षम है, ताकतवर हैं, लेकिन ये इनका मतलब ये है कि ये ऐसे घूमते नहीं फिर रहे कि कोई जा रहा था चिपट गए, ये जा रहा था उसके कूद गए, वहाँ लग गए, शादी में जा रहा था परफ्यूम लगाया था, ना 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 ना, इनका कोई लेना देना ही नहीं इससे। इसको फोर्सफुली पहले कोई सिद्ध करेगा, फिर फोर्सफुली इसको सिद्ध करके, इसको खुराक दे के, इसको वचनबद्ध करा के किसी पे छोड़ेगा। ये अपने आप से कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। चलते आदमी के कभी भी पिशाचनी नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती, किसी भी हालत में, ठीक है ना। या तो पंगे ले रहा है, या तो इसको सिद्धि करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ने उसको प्रयोग किया। मेरे साथ भी मामला ये हुआ था। मैं क्या था कि इस लाइन में काम कर ही रहा था, तो शुरुआती दौर था, इतना हाथ मजा हुआ नहीं था, इतना हाथ साफ नहीं था।
तो सीनियर्स की हेल्प भी लेते थे जो हमसे पुराने थे बहुत सारे। एक मोहन जी हुआ करते थे, वो बड़े अच्छे भक्त थे, बड़ी अच्छी सिद्धियाँ थी उनकी। तो मैं एक केस में काम कर रहा था, तो उस केस में क्या था कि एक थे रिलेटिव ही कह लो, मतलब बहुत अच्छी जान पहचान, तो उन पे क्या है किसी ने मारण लगा दिया था। ठीक है मारण ना? मतलब? हाँ, मारण मतलब ये है कि तंत्र के जैसे 6 आयाम होते हैं ना तंत्र का, तो मारण, मोहन, वशीकरण, है ना, फिर स्तंभन है, विद्वेषण है, उच्चाटन है, ये 6 है। तो ये 6 प्रकार के तंत्र होते हैं, सब में हम पारंगत हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग जो है वशीकरण और सम्मोहन में तो पारंगत हो ही जाते हैं, कर करके कोशिश सीख ही लेते हैं। ठीक है ना, उसके मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, उसके 1,00,000-2,00,000 जितनी भी संख्याएं कर करके फिर उसके हवन करके। तो उसी का एक तंत्र है मारण तंत्र। अब मारने के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं कहूँगा इस चीज़ से दूर रहें। ठीक है ना, इस चीज़ को सुने, जानकारी के लिए सुने, नॉलेज के लिए हर बात पता होनी चाहिए, है ना, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल भी आगे छानबीन या घुसे ना, मतलब ठीक है ना, प्रयोग ना करें किसी पे भी। तो मारण जो है ये लगाया जाता है, पहले क्या शत्रुनाश के लिए लगाया जाता था कि भाई कोई हम पे शत्रु ने हमला कर दिया और यहाँ पे रक्षा होनी है प्रजा की या लोगों की, तो वो उस जगह के जो साधु, उस जगह के जो तांत्रिक थे वो मारण प्रयोग करते थे। ठीक है ना, सामने वाले शत्रु पे, तो वहाँ से ये चला। तो इस मारण प्रयोग में जो एंटिटीज होती हैं वो भारी होती हैं, बड़ी होती हैं, कि आप उसको बुला रहे हो और सामने वाले पे हमला कर रहे हो कि भाई ये निमट जाना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बहुत कम करने वाले बहुत कम है और बहुत कम प्रयोग होता है। बाकी छोटे मोटे में कहते हैं कि साहब मारण कर दिया, मारण होता नहीं है, लोग 40-40 दिन। मारण का मतलब तो मारण तो 3 दिन निमट जाएगा, वो 3 दिन, हाँ 3 दिन में खेल जाएगा। ठीक है ना, तो वो ये सब अब इतने करने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि उनको भी जान का जोखिम है इसमें। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इतने सच्चे साधक भी नहीं है और बहुत रेयर आते हैं केस हमारे पास, मारण के केस आते भी नहीं है, और हमको तो मतलब ही नहीं कि हम किसी भी कर सके, हमारा काम बचाने का खाली। तो अब ये केस हुआ, अब उनकी तबीयत इतनी गंभीर हो गई कि वो आदमी जो बिल्कुल क्वालिफाइड आदमी है, वो रोज़ रात को 2 बजे हाजिरी भरना शुरू, बुरी तरह, और हालत उसकी बुरी तरह। अब उसे लगा कि भाई तो जाएगा। ठीक है ना, और हालत ख़राब और शरीर ऐसा लगा जैसे खून गायब हो गया शरीर में से। फिर मैंने उनकी मदद ली, हम लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए उनके लिए, जहाँ जहाँ भी जो जाना था। डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्या उसमें सामान चढ़ता है, वो सब हमने वो चढ़ाया करा, हालत रुकी, स्टेबल हुई। दूसरे दिन भी उनको फिर हाजिरी आ रही है। अच्छा, हाजिरी में वो जो चीज़ आ रही है वो ओपनली मुझे चैलेंज मारती थी, कहती कि तुझे तो गर्दन पकड़ के मरोड़ देंगे। पेशाचनी नहीं, अभी शुरू नहीं हुई, उस पर जो चीज़ छोड़ी वो तो उसका मारण चल रहा है। अच्छा, ओके, वो तो उसका मारण चल रहा है। मैं बताऊंगा मेरा मामला कहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने कहा मैं तो मार लेना यार, तेरे बस की हो तो कहता तेरी तो गर्दन में रोड़ दूंगा मैं। ठीक है ना, वो भरता था, बहुत बुरी तरह भरता था, और उनका शरीर अपने आप ही ऐसा हो जाता था जैसे किसी ने खरोच दिया हो, किसी ने मार दिया, ये स्थिति हो। फिर हमने उनको उस मारण से मतलब हमने तोड़ लिया, उसका तोड़ निकाला और बचा लिया उनको। ठीक है जी, अब बचा लिया, लेकिन हालत उनकी गंभीर थी, उनको लगातार फीवर चढ़ता था और उनकी तबीयत खराब होती थी, कभी उल्टी होती थी, कभी दस्त होती थी, ये सब चलता था, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, ये सब में। लेकिन हमने धीरे धीरे उनको महीना निकलवा लिया और धीरे धीरे स्टेबल उनका हो गया। हम बराबर प्रयोग कर रहे थे, है ना, बजरंगबली महाराज की दया से हमने उनका बचा लिया, मरने नहीं देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। अब उस व्यक्ति को पता चला, पहुँचा ही देते हैं मोहल्ले, जहाँ से मोहल्ले वाले ने तो कराया था किसी ने कि भाई ये शख्स बीच में आ रहा है और ये बचाने पे लगा हुआ है, और ये प्रॉपर्टी के मामले भैया ये अपने को मिलने नहीं, मामला प्रॉपर्टी का था। आज के टाइम में देखो सारी लड़ाई जो होगी ना, पैसा, ज़मीन, है ना, और जेलसी, इससे ज़्यादा कुछ खेल नहीं है ना। और सारा जो जितना भी तंत्र है उसका 90% तंत्र घर से ही शुरू हो जाता है। सिर्फ 10% ये जो बाहर वाला आप पे करेगा, बाहर वाला नहीं करता, 90% घर में ही कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे जब उसको पता चला कि इसने भाई रोक लिया, तो उसने मेरा फ़ोटो अरेंज करा। ठीक है, उसने मेरा अरेंज कर लिया, मिल जाता है इधर उधर से, क्या कबाड़ा वही फ़ोटो कहीं से, उसने मेरा नाम पता सारा डिटेल निकल जाती है, चलो उसने कर लिया। अब उसने अपने एफर्ट जो भी था कहा कि भाई पहले इसको निपटाओ। ठीक है, जो इलाज कर रहा है पहले इसको निपटाओ, ये हटेगा, वरना तो ये बीच में पंगे लेते रहेगा। ठीक है ना। और मैं किसी की, एक बात मेरी आदत है, मैं किसी की जिम्मेदार ले लूँ ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो फिर चाहे जान चली जाए, मैं हटूंगा नहीं पीछे, क्योंकि ये मैंने उनसे सीखा है। जब वो राम जी के साथ खड़े हैं, तो चाहे सेना हो चाहे नहीं हो, चाहे वो रावण के बाद चाहे कितनी सेना हो, वो खड़े हैं तो खड़े हैं बस। जहाँ धर दिया है ना कि हनुमान अंगद रणगाजे और हाँक दे रजनी चरभाजे, कि जब रण में पैर धर देंगे तो वैसे ही हो चक्र सर, तो वो बजरंगबली महाराज की सेवा पर वो गुण होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा मैं कि ठीक है। अब क्या होता है कि मैं अपने घर चला जाता हूँ राजस्थान। ठीक है, वहाँ पे मैं घर चला जाता हूँ और मैं अपने रात को सो रहा हूँ। अब रात को सोते सोते, ये शनिवार का दिन था, ठीक है,
शनिवार का दिन था। अब रात को सोते सोते लगभग 3 बजे ऐसा होता है कि जैसे किसी ने छत पे तेज हथौड़ा मारा, ठीक है ना। आपने कभी मकान बनते देखे हैं, जब मकान पहले डिसमेंटल करते हैं, तोड़ते हैं और फिर दोबारा बनाते हैं, तो छत तोड़ी जाती है। तो छत तोड़ने में एक आवाज़ बहुत तेज गूंजती है, जो हथौड़ा बजते हैं छत पे, इतनी जोर से। तो बहुत तेज किसी ने छत पे हथौड़ा मारा, तो एकदम से आवाज़ हुई। तो मुझे लगा ये किसी ने बम फोड़ा है या किसी ने ये कुछ आवाज़ करी है, कुछ गिरा है। तो मैं एकदम से सोता सोता उठ गया। अब मैं जहाँ, जो मेरा कमरा है, मेरे यहाँ पे मैं घर में तो मेरे कमरे में भी कोई जल्दी से आता नहीं था कि मेरे कमरे में भी पंचमुखी लगे रहते हैं। मेरी और ही चारों तरफ यही चलती है। तो महाराज का इतना बड़ा फोटो है, बजरंगबली महाराज का, पंचमुखी का, तो वो मेरे सिरहाने के पीछे वो होते हैं ना। तो घर, मेरे कमरे का माहौल उसी तरह का है। तो मैं अपना जब करके मैं सो गया। रात को अचानक 3 बजे के आसपास एकदम से धमाका होता है छत पर, हाँ, बड़ा तेज। अब मैं एकदम से उठ जाता हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि हुआ क्या है ये, कि भाई कोई बम फटा है, कहीं कुछ गिरा है, किसी ने कोई लोहे की चीज़ छत पे गिरा दी, एकदम बहुत भयंकर आवाज़ हुई है। ये मैं सोच ही रहा हूँ, इतने में फिर 3 बार ताली बजती है कमरे में, कमरे के अंदर 3 बार ताली बजती है, ऐसे 3 बार ताली बजती है। और ये मैं हल्की बजा रहा हूँ, बहुत तेज 3 बार ताली बजती है। और 3 बार ताली बजने के साथ ही ऐसे 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 करके तरंगे उठती है हवा में, तरंगे उठती है और ऐसे गुबार सा उठता है। और मैं ये मूवमेंट देख रहा हूँ, मैं रुका हुआ बिल्कुल, कुछ मेरी बॉडी में हलचल नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ कि वो ताली बजी है, मैं उसी से रुक गया। यानी वो ताली ऐसी कि जिसने वातावरण रोक दिया। मैं ऐसे कैसे रुक गया हूँ। अब वो हल्का सा धुआं फैलता है और धुआं हट के फिर मेरे को आती है हंसने की आवाज़, बड़ी तेज। मेल की फीमेल की? नहीं, औरत की हंसने की आवाज़ आती है बड़ी तेज। अब वो धुआं हटता है तो मैं देखता हूँ मेरे घर की जो छत थी वो थी 11 फीट, क्योंकि हमारे राजस्थान के मकानों की छतें ना ऊँची होती थी। वो छत से थोड़ी सी ही नीचे थी, थोड़ा सा ही नीचे रही होगी उसकी सिर्फ बस। यानी कि छत अगर 11 फीट है तो वो 9 साढ़े 9 फीट थी, 1.5 फीट उसका सर इतना रह गया। इतनी हाइट की वो सामने खड़ी थी मेरे, और इतना चौड़ा उसका शरीर। ब्लैक कलर के उसने कपड़े पहन रखे, काले रंग का उसका है। उसके ऊपर ये लोग पता नहीं लोहे के या पता नहीं चांदी के कुछ पहनते हैं कड़े, बहुत सारे पहन रखे थे उसने, ठीक है। घुटनों से नीचे तक की उसकी घघरी थी काले रंग की, ठीक है। घुंघराले उसके बाल, बिल्कुल घुंघराले, जैसे किसी ने ढेर सारा इतना सारा तेल डाल दिया, इतने बिल्कुल जेड ब्लैक घुंघराले, और यहाँ तक उसके बाल लटकते हुए और उसके नाखून बढ़े हुए। और उसको देख के मैं बिल्कुल भी, सांस मेरी रुकी हुई है और मेरी बॉडी हिल नहीं रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं हिलूँ, मैं बोलूँ, भगवान का नाम तो कोई नहीं ले सकता, मतलब ये स्थिति हो रही है। और वो मेरे को देख रही है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना हो गया काम आज, ठीक है ना। एकदम मन में ऐसा विचार आ रहा है कि शायद अपना समय आ गया कि, तो मैं उसका स्वरूप देख रहा हूँ। इतनी चौड़ाई एक औरत की है, इतनी चौड़ाई है उसकी, है, और वो बड़े बड़े उसके हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून है, हाइट उसकी 9 साढ़े 9 फीट है, उसके बाल काले इतने ऐसे। अब मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये क्या एंटिटी है, ये जो मैं बताऊँगा ये हुआ बाद में कैसे। अब मैं 2 मिनट के लिए, मेरी एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने ना एकदम स्विच ऑन कर दिया हो बॉडी का, और करते ही मेरे अंदर से तरंग सी उठी और मैं बजरंगबली महाराज का मंत्र जपना शुरू, ओम हनुमान होते ने, ओम हनुमान होते ने, ओम हनुमान होते ने करके मैं अपने बजरंगबली महाराज आज समय आ गया, आप रक्षा करो, ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा हूँ। और मैं ये विचार कर रहा हूँ करते करते, और एकदम से ये होता है और 10 सेकंड के अंदर वापस बादल बनते हैं और वो गायब। मेरे पूरे घर में स्मेल आ रही है जैसे किसी ने लकड़ियाँ जलाई हो, है ना, लकड़ी जलने की स्मेल होगी पूरे घर में अपने आप, जैसे कोयला जलने की होती है। और मेरे को पूरा धड़धड़ाहट हो रही है शरीर में, जैसे कोई तेज ठंड में हो जाती है ना, तो मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइब्रेट क्यों कर रही है बॉडी, बॉडी लगातार वाइब्रेट कर रही है, शिवरिंग हो रही है बहुत तेज, और हार्ट बीट तेज चल रही है। यानी मुझे कहने में पॉडकास्ट में कोई डर नहीं है, कि डर देखो होता है, लगता है अपने आप में, कोई ऐसा नहीं है कि भाई यार बिल्कुल ही दिलेर, सामना करते करते फिर आदत होती है। तो उस वक्त बड़ा डर बैठ गया था कि यार बड़ी भारी चीज़ है। अब मैं ये करके मैं राम भजता पूरा मैं जाप ही करता रहा। उसके जाने के बाद 3 बजे बाद सो, हाँ नींद आया, फिर तो हाय तो ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं बस अपने भगवान का नाम लेते, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। सुबह उजाला हुआ, उजाला होते मैं फटाफट नहाया, नहाते मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई। एक हमारे थे जो कि मेरे से पुराने थे, जानते थे इन चीज़ों को, सीधा उनके पास पहुँचा। जैसे मैं उनके पास पहुँचा और वो बस अपनी पूजा पाठ करके, मतलब पूजा वूजा करके सीनियर थे, ठीक है ना। तो अब वो जब वहाँ कलकत्ता चले गए, वो साधना में चले जाते हैं, है ना। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने जाते बोला, तो वो ना भिड़ते मेरे को एक कि ये क्या ले आया साथ में। तो मेरे को और ऐसा हो गया, उनको दिख गई होगी चीज़ जाती हुई, उनको वो औरा दिख गई, वो असर दिख गया उनको। तो बोले क्या ले आया साथ में। तो मैंने, अब मैं और डिमोटिवेट हो गया एकदम कि भैया आपने तो लग गई,
अपन तो को एक पत्ते से, ठीक है ना। मैं बोला मैं कि आप बताओ, मैं तो आपके पास आया हूँ। तो बोले कि अच्छा कैसी लगी। मैं क्या बताऊँ कैसी लगी, मैं बहुत जोर से लगी साहब, बड़ी भयानक लगी। मैं बस जिंदा हूँ, वरना मरने के सतूने थे। तो मैं बोला मैं कि पहले तो ये बताओ मैं कि ये इतनी खतरनाक चुड़ैल आई कहाँ से। उन्होंने कहा कि देख चुड़ैल नहीं है ये, चुड़ैल ये गदगाठी जो दिखी तेरे को ये पिशाच नहीं है। फिर वहाँ से मेरे को बाद में जब मैं अपना काम करने लगा, बाद में मैंने बहुत सारे केस देखे, तो वाकई तब हमको क्लियर हो कि पिशाच नहीं इस कैटेगरी में जाती है और ये इनकी गदगाठी और ये स्वरूप इनका होता है। वो मैंने फिर बहुत सारे देखी हैं। तो वो फिर मेरे को लगा कि हाँ, तो वहाँ तो उन्होंने बताया था मुझे कि ये पिशाच नहीं है, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा ये पिशाच नहीं है, इसे चुड़ैल मत समझ लेना और ये काम ख़त्म करने का हिसाब है, ठीक है ना। तो स्पेशल तेरे नाम पे छोड़ी गई है, ठीक है। मैं कि अब बोला अब तू झेल ले। मैं कि यार ऐसे मत करो, ऐसा तो मरने का काम हो जाएगा। मैं क्या मैं आपके पास आया। बोले कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्होंने फिर बहुत सारा सामान तैयार करा। इसमें क्या होता है, फिर एक आटा ले आना पड़ता है कुछ तोल के, है ना। उस आटे की एक महिला बनानी पड़ती है सेम उसकी जैसी, उसी का स्वरूप बनाते हैं उसका। उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, मैं उनका चीज़ों का नाम नहीं बताऊँगा। फिर उसको मंत्रोच्चारित करना पड़ता है, ठीक है ना, आह्वान करना पड़ता है, उसका श्रृंगार करना पड़ता है। फिर उसको बाद में अग्नि को देना पड़ता है, अग्नि को जलाना पड़ता है, ठीक है ना। और उसको बनाने के बाद मेरे सर पे से वो वार आ गया। वो सारा दिन प्रोसेस चलता रहा मेरा, मैं उस दिन यही होता रहा। और फिर ये हमने रात को शमशान तक में ये काम करा। फिर दूसरे दिन से मेरे को वो भार शरीर पे से खत्म हुआ और मेरी वो घबराहट और जो शिवरिंग थी वो रुक गई। वरना मेरा शरीर ऐसे हर वक्त वाइब्रेट था, नसें लगातार ऐसे कर रही थी। तो और ये है कि मैं मरा नहीं। क्यों? क्योंकि महीना भर अगर वो रह जाती तो नहीं, वो तो 3 दिन में खेल खत्म कर देती है। 3 दिन? हाँ, 3-4 दिन में ले जाती है। महीना भर थोड़ी लगाती हैं, ये तो चुड़ैल का काम है महीने भर। इनका तो काम बहुत फास्ट है। बड़ी चीज़ आप बुला रहे हो, वो तो 3-4 दिन निपटा देगी आपको तुरंत, ठीक और है। ऐसे शो होगा कि कुछ हाँ, पता नहीं कि बस पता नहीं तबीयत खराब सी हुई थी, सीने में दर्द हुआ था, मर गया। मेडिकल में जो हम डेथ देखते हैं हम उसको छानते नहीं है कि भाई क्या होता, पता नहीं रात को अचानक से सीने में दर्द उठा, पता नहीं रात को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। बहुत बार ये अटैक होते हैं इस तरह वाले, क्योंकि ये काम हो करके चले जाते हैं। ये इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है ना। आप उस चीज़ को कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे कि क्यों हुआ, है ना। ये चलते आदमी को इतनी तेज पुश कर देती हैं एक्सीडेंट के केस में, हाथों हाथ एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, क्योंकि इनमें मारने के 1000 तरीके हैं, लेकिन मारने वाले बचाने वाले बड़े हैं। अगर आपकी भक्ति है, ये बात तो भक्ति तो जो है ना वो पहाड़ की जैसी है, वो मरने नहीं देंगे। वो बैठे हैं, अगर आपकी भक्ति है तो बचा लेंगे। तो बजरंगबली महाराज ने मुझे बचाया। तो वहाँ मैंने पहली बार मेरा ऐसा एंटिटी से सामने आता। और उस चीज़ से मैंने एक चीज़ कि ये तो मैंने आज पॉडकास्ट में बोल दिया, ना तो इनका नाम लिया जाता, ना इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता, है ना। देखती है नहीं, इनकी ऑरा बड़ी तेज है, ये कनेक्ट करती हैं, है ना। इनकी ऑरा हैवी, इनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इससे कोई काम नहीं है तो उनको अपने तरह रहने दो, आप अपने तरह रहो। ना ही इनका वर्णन, ना ही इनके मंत्र के बारे में बात करनी चाहिए। तो ठीक है, तो जनरली मैंने काम करता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। वो तो आप आदत पड़ेगी करते करते। तो बाकी आम आदमी को ज़्यादा डिस्कस करोगे तो उसके साथ ये चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती है। अब मान लो मैं देखो घोस्ट पॉडकास्ट करता हूँ इतनी, तो देखो ना, जैसे आप ये पॉडकास्ट करते हो तो आपको किसी ना किसी कोई एक इष्ट तो आपका होगा ना, आपका कोई कुल देवता, आपका इष्ट देवता। आप पॉडकास्ट करिए, आपका काम है, ठीक है ना। तो आपका काम है, तो आपका एक इष्ट है जो आपको बचा रहा, सदा आपके साथ खड़ा है। क्योंकि इष्ट तो ऐसा है 2 कदम आगे चलता है। बिल्कुल। इष्ट ऐसा है कि आपके हवा लगने से पहले उससे हवा टकराएगी, तो इष्ट में वो ताकत होती है। हाँ, क्योंकि मेरा देखो ना, मैं तो अब गेस्ट आएंगे वो एक बार बात करके चले जाएंगे। मैंने आज भी यही बात देखो, गेस्ट में भी क्या होगा कि आपके साथ काम ऐसा है कि पॉडकास्ट में कि बहुत सारे जो गेस्ट आएंगे ना, उनकी सबकी और अलग अलग होंगे, है ना। उसमें से कुछ ऐसे भी आएंगे जो ऑलरेडी कुछ लेके बैठे हैं, है ना, शरीर में उनको पता नहीं है, उनके साथ चल के चीज़ आ रही है। या आप लोगों ने किसी ऐसी जगह माहौल इतना डिस्कस किया, जैसे कई बार आप गार्डन में करते हो, जंगल में करते हो, तो वो माहौल और वो मोमेंट टच कर जाती है, तो वो चीज़ साथ हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये तो कॉलिंग हो जाती है उनके लिए कि भाई कॉल हो गई, तो उनको तो चाहिए कि कोई जरिया मिल जाए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके साथ चल पड़ती है। आपको अपना इष्ट बलवान, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखो कि आप किसी की भक्ति कर रहे हो, तो जब तक वो बैठा है तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस तो फुल रहता है कि अपने देव, जैसे एक छोटे बच्चों को अपने माँ बाप पे विश्वास होता है ना, कि जब तक माँ बाप है ना, मैं खूब खेलूँ कूदूँ, ये गोरे मस्त पापा संभाल लेंगे। तो आपको अपने देवता पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे देवता संभाल लेंगे। क्योंकि आपका विश्वास अटल होना चाहिए, बिल्कुल सही, वो संभाल लेंगे। मेरा एक सवाल और था, जैसे हमारे ना हिमाचल में होते हैं गिट्ठू राक्षस होते हैं, जो छोटे बच्चे कहते हैं कि छोटे बच्चे अगर मर जाए तो वो एक गिट्ठू राक्षस के रूप में बनते हैं, जिनके सिर में लाइट सी होती है और पहाड़ों में दिखते हैं। इस बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की है। गिट्ठू राक्षस होते हैं, काइंड ऑफ अलग अलग होते होंगे। पॉडकास्ट में गिट्ठू राक्षस के बारे में बात की, गिट्ठू राक्षस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, उनको बस मेरा वही था सवाल कि आपके यहाँ राजस्थान में भी क्या गिट्ठू राक्षस होते हैं,
होते तो वो किस रूप में होते हैं? हमारे राजस्थान में, क्योंकि अब यहाँ पे तो उसका नाम ऐसा है, हमारे राजस्थान में इनको बोलते हैं काचे कलवे। सॉरी, काचे कलवे। काचे कलुए। हाँ, ये छोटे बच्चों के प्रेत होते हैं, है ना। छोटे बच्चे जो मर जाते हैं, इन ये प्रेत योनि में अगर चले जाए या फिर कोई इनको प्रेत योनि में जबरदस्ती, क्योंकि इनको साध ले, ठीक है ना, तो फिर इनसे अपने काम करवाता है। तो ये काम में बड़े फुर्तीले होते हैं, इनकी रफ्तार बड़ी तेज होती है, जैसे आपने कहा ना सीधे भागते हुए दिखते हैं, लाइट की तरह, लाइट इफेक्ट इनका होता है। अच्छा, और हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये शरारती बड़े भयंकर होते हैं। अगर किसी का पीछा दुखी करना है तो उसका पूरा घर तहस नहस कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे साथ 1-2 केस ऐसे हुए अभी, उन घर में हुए इनका मामला, तो क्योंकि एक हमारे मामा जी उनके साथ ही भी थी, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। मेरे मामा जी का क्या था कि, मैं बताऊं ये कहानी आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या था कि एक मेरे मामा जी थोड़े से, जैसे होता है ना कि अपने भाई बंधु में जिसको बोलते हैं गाँवकोट में, सारे चाचा सारे मामा वाले वाले हिसाब होता है ना, तो थोड़े से गोती लग जाते हैं। तो मेरे दूर के मामा है ना, सगे नहीं है, दूर के मामा। तो अच्छी बातचीत थी, अच्छा हमारा आना जाना था। तो उन्होंने मकान बनवाया था, तो मकान बनवाया था, तो मकान कंस्ट्रक्शन हुआ। तो हमारे क्या होता है कि जब मकान बनता है ना, उसके बाद जब मुहूर्त होता है तो उसकी है ना रोटी होती है राजस्थान में, पूरे परिवार को उसका भोजन कराया जाता है कि हाँ भाई मेरा मकान बन गया। तो अब सबको देवता पूजने के बाद खाना वाना कराया था, पूरी सब्जी लड्डू जो भी। अब उनका ये हुआ, सारा परिवार उन्होंने बुला दिया, सब लोग आ गए, आपने आराम से खा लिए पी लिए, चल दिए, चलो। अब वहाँ पे क्या होता है कि घर बड़े होते हैं, दूर दूर का हिसाब है, और थोड़ा सा रात में सन्नाटा भी जल्दी आता है। तो वो जो सब औरतें चली गई, कोई बहन बेटियाँ, कोई बुआएं, कोई सब अपने अपने सब चली गई। तो वो जो मामा जी थे वो बाहर आ गया, सामान समेटना है। तो मकान का क्या था कि मुहूर्त कर दिया था, लेकिन ऊपर के मंजिल का है ना कंस्ट्रक्शन होना था, एक कमरा खड़ा हो चुका था, तो उसकी बजरी और उसकी रेता, मतलब जो है ना सीमेंट वगैरह ईंटें, वो पड़ी थी। तो मकान से हम क्या, ऐसा होता है आपसदारी में कि उसके मकान का आगे डाल दो यार बजरी, थोड़ा सा ईंटें उस तरफ रख दो भाई, है ना, तो थोड़ा सा जगह भी ना रहे, वहाँ से हो जाएगी कलेक्ट। तो वो ये बाहर गए, पतले इकट्ठी करके, पत्तल समझते हो ना, पत्तल, हाँ पत्तल उठकर फेंकने गए। तो देखते हैं रेते में एक बच्चा बैठा है और रो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ नॉर्मल बच्चा, 1.5 साल का, 1.5-2 साल का छोटा सा बच्चा, चड्डी पहन के और एक टी-शर्ट पहन के और रो रहा है, ठीक है ना। और ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, मैं भी ये होगी 10-12 साल पुरानी बातें हैं ये, है ना। तो अब वो रो रहा है। अब ये गए उसके पास कि अरे ये किसका बच्चा रह गया। अब उन्होंने 2-4 बार इधर देखा उधर देखा कि भाई कि कोई बहन बेटी आई हुई थी उनका, कोई अड़ोस पड़ोस की कोई आई थी, कोई ससुराल पक्ष से कोई आई, कोई किसी का वो बच्चा हो सकता है, है ना। तो उन्होंने गली में इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं। फिर आवाज़ लगाई, अरे किसी का बच्चा देखो भाई, बच्चा रो रहा है, किसका रह गया, कोई नहीं सुना। अब उनका घर है ना बिल्कुल चौराहे से ऐसे 2nd नंबर का मकान है, एक ऐसे हटके, वो एक प्लाट खाली पड़ा है और 2nd नंबर वाला इनका है। तो इन्होंने चौराहे से इधर उधर भी नजर मार ली कि भाई कोई, तो सब जा चुके थे। अब इनको लगा यार छोड़ गए बताओ बच्चे को इतनी भीड़ में, और ये लोग बच्चे को, अब ये उसके पास जब बच्चा और तेज रोए, फिर ये बोले कि भाई क्या करूं, ऐसा करता हूँ उठा के ले चलता हूँ, सर्दी हो रही है रात में, बच्चा रात है ना, रेत ठंडी होती चली जाती है, रेत में बड़ी ठंडक होती है। तो बोले इंसानियत के, अब है तो परिवार का ही बच्चा, सीधी सी बात है, किसी ना किसी का परिवार, अपने घर के ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि चल बेटा रो मत, कोई बात नहीं, तेरे मम्मी पापा कल आ जाएंगे, ला तो मेरे पास आ करके उसको गोद में उठाया, और ऐसे उठाया, बच्चा नहीं हिला नहीं हिला। और ये जो मेरे मामा जी हैं ये 6.5 फीट के हैं, और शरीर से बहुत तगड़े हैं, क्योंकि घर में क्या है कि 5-6 भैंसें हैं, तो गाय भैंसों का काम करने वाले को थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, और ना खेत का काम भी करना होता, तो शरीर से तगड़े थे। अब फिर उन्होंने अरे क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा अरे बेटा आना मेरे पास, मतलब माइंड में लाया नहीं ऐसा कुछ। तो दूसरी बार भी इन्होंने उठाया, वो हिला ही नहीं। अब इन्होंने जोर लगाया, ताकत और रात में जोर लगाया, इंच भी नहीं हिला वो, लेकिन चुप हो गया वो, उसने रोना बंद कर दिया और आंखों से आंखें कांटेक्ट मिला लिए, है ना, उसकी आंखें। अब जब वो नहीं हिला तो इनको थोड़ा धक्का लगा कि यार ये क्या गेम है, मैंने एक बार उठाया ये नहीं हिला, दोबारा मैंने पूरा जोर लगा लिया, हिल के राजी नहीं है, और फिर वो चुप हो गया। और चुप होते जैसे इन्होंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें ना जो रेड हो रही है, जैसे अपन रेड आंखों में लाल डोरे हो जाते, बिल्कुल लाल हो गई सुर्ख आंखें। अब इनके हाथ पर फूल गए एकदम से, ये तो अपना उसको छोड़े और घर की तरफ भागे। घर से दूर, बजरी थी मैं बता रहा हूँ 2 मकान छोड़ के, तो घर की तरफ भागे, अंदर की तरफ, अपने घर में देवताओं का स्थान अंदर भागे। अब ये जैसे ही भागे तो वो पीछे एकदम से वो खड़ा हो गया, ठीक है ना, और वो जोर से चिल्लाता है अरे गोदी नहीं ले रहा है क्या, है ना, जैसे हमारे मारवाड़ी कहते हैं अरे गोदी ले ले आजा, ले रहे को ना कहीं, हमारे मारवाड़ी यानी वो कह रहा है कि तू तो गोदी में उठा रहा था ना मुझे, क्या हुआ, रुक के। अब इनके तो दुख हो रही है। अब ये देख रहे हैं परछाई में, तो परछाई में उसका स्वरूप आ रहा है, तो पीछे बड़ा होता जा रहा है वो,
उसका आकार बढ़ता जा रहा है और लंबा होता जा रहा है। और ये इतनी तेज़ी से भागे हैं, इनका कुछ होश नहीं कि बस एक बार घर में घुस जाऊँ, लेकिन ये घर में नहीं घुस पाए। ये बिल्कुल मेन दरवाजे में पछाड़ खा के बेहोश हो गए, दरवाजे में पछाड़ खा के बेहोश हो गए। और वहाँ पे फिर ये जो है वहाँ तक इनके दरवाजे तक आया, ठीक है ना, तो ये दरवाजे तक आया। और फिर जब ये बेहोश हो गए तो घर में आवाज़ हुई कि धमका कहाँ का हुआ। फिर सारे लोग बाहर आए तो ये पड़े थे दरवाजे पे, मेन दरवाजे पे पड़े थे, तो फिर चित हो गए, सर्वर में भी लग गई थी। ऐसा अच्छा भला मतलब मजबूत कदकाठी का आदमी 8 दिन फीवर में रहे थे, 8 दिन तक लगातार फीवर रहा था। और 8 दिन तक उनको लगातार वो यही बात बोलते थे कि बच्चे किलकारी क्यों जा रही है, बच्चा रो रहा है, वो हंस रहा है, वो चिल्ला रहा है, देखो इधर आ गया। वो ये नाटक चल रहा था। फिर उनको लेके गए देवस्थान पे, देवी देवताओं के पे, वहाँ उनके लगातार झाड़े लगे, उनका इलाज हुआ, ताबीज बंधा, ठीक है ना। तो हमारे वहाँ ये जो आप गिट्ठू राक्षस बोल रहे हो, ये हमारे वहाँ होते हैं, लेकिन काचे कलवे कहलाते हैं। और इनका बड़ा दुरुपयोग होता है, क्योंकि ये जो तांत्रिक, जो गलत करने वाले तांत्रिक हैं, क्योंकि तांत्रिक अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, तो वो बड़ा इनका प्रयोग करते हैं और घरों में छोड़ देते हैं। तो जब घरों में छोड़ते हैं तो पूरे घर का नाश कर देते हैं, रोजी रोटी सब खा जाते हैं, घर में किसी को सोने नहीं देते, किसी को स्वस्थ नहीं रहने देते, बड़ा परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे ये एंटिटी बस नाम का ही फेर है, सब जगह अलग अलग नाम से ना। मेरे एक और भी सवाल था आपसे, जैसे हम लोगों की क्या है, हम लोगों ने सुना है ना भूत प्रेत, और हम लोग भूत प्रेत को ना एक ही चीज मानते हैं कि भूत प्रेत है जी। क्या भूत अलग चीज है, प्रेत अलग चीज है? अगर है तो ये कैसे अलग है, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। देखो, भूत प्रेत हम साथ में बोल लेते हैं क्योंकि वो दिखने में ऐसा है कि जैसे हम मानेंगे कि एक ही चीज हो रही है, लेकिन दोनों का भेद समझना जरूरी। भूत वो है जो बीत चुका है, ठीक है ना, और प्रेत वो है जो प्रेत की योनि है। प्रेत की योनि होगी है ना, भूत की योनि नहीं है। भूत वो है जो बीत चुका है, ऐसा जो चीज है जो घटित हो चुकी है, जो जा चुका है, ठीक है ना। आज हम बोलेंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल जो पीछे खत्म हो गया, जो काल खत्म हो गया। ऐसे ही जब मनुष्य खत्म हो गया है, उसका शरीर खत्म हो गया, तो भूत में वो कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई सजा दे दी गई है या वो किसी को परेशान करेगा या नहीं करेगा। वो भूत हो चुका है क्योंकि वो शरीरधारी नहीं है। अब हो सकता है कुछ 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उसकी मुक्ति हो जाए। आज उसकी मृत्यु हुई है, 13 दिन उसके कर्म के होने हैं, उसको गंगा जी लेके जाना है और उसके संस्कार होने हैं। 13 दिन के बाद उसका वो मुक्ति लेगा। तो इस दौरान वो अपने घर वालों को दिखेगा, इसमें से किसी को दिख भी सकता है। तो वो प्रेत योनि में नहीं गया है, वो प्रेत योनि में थोड़ी गया, उसकी तो हो सकता है मुक्ति हो जाएगी, गंगा जी में जाने के बाद वो चला जाएगा, उसका कभी नहीं दिखेगा, प्रेत में थोड़ी गया। लेकिन वो भूत में है, वो उस वक्त भूत है, वो जीवित भी नहीं है और वो प्रेत योनि में भी नहीं है, लेकिन वो बीत चुका है, तो भूत है। आपके पितृ हैं, घर के पितृ हैं, जो पितृ हैं घर के, वो शरीर छोड़ चुके हैं, शरीर में नहीं है, लेकिन वो प्रेत नहीं है, वो आपके अच्छे में है, लेकिन वो प्रेत नहीं कहलाएंगे, वो बीत चुके हैं। तो वो उस भूतकाल के हिस्से में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो गुरु जा चुके हैं शरीर छोड़ के, आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं, आज भी आशीर्वाद कर रहे हैं, वो भी उस भूतकाल के ही एक हिस्सा है। ऐसा हर चीज जो पीछे जा चुकी है, बीत चुकी है, वो भूतकाल के हिस्से में आ रही है, वहां पे वो प्रेत योनि नहीं लगती है। प्रेत योनि तो प्रॉपर एक को किसी को प्रेत योनि में डाला जाता है कि तेरे कर्म बुरे हैं, तूने ये गलत करा, ये करा, अब तुझे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, अब तू 20 साल तक प्रेत बन के सड़ता रहे, है ना। या फिर उसकी वासनाएं या उसकी इच्छाएं इतनी भयानक है कि वो मुक्ति लेना नहीं चाहता, तो प्रेत योनि में पड़ा है। या किसी ने फोर्सफुली उसके साथ कोई ऐसी एंटिटी लगा के मार दिया जिस एंटिटी ने उसको जाने ही नहीं दिया, पकड़ लेती है एंटिटी आपको, आफ्टर डेथ भी उसको एंटिटी पकड़ लेती है। भी आपको मैं कभी बताऊंगा, क्योंकि तंत्र में ये होता है, क्योंकि जब किसी चीज पे कोई हावी करते हैं तो वो उस आत्मा के साथ चिपट जाती है, तो वो उसको मुक्ति होने देती, प्रेत योनि मिला के बांधती है। अच्छा, इतना लंबा प्रोसेस है? बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रेतों के पास अपने प्रेत होते हैं। अच्छा। आपको हाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि अब जो काम करे उनसे पता चले, हम तो काम करते हैं उनको पता है। प्रेत ऐसे एक कैटेगरी के नहीं होते, प्रेतों की कैटेगरी 1000 हैं, इतने कैटेगरी रहता है। एक प्रेत हमारे साथ ऐसा सामने हुआ था कि उस प्रेत का केस हमने लिया था और हमने उस केस को इतना परेशान हो गए थे कि हम करें सॉल्व, इसको छोड़ दें, क्योंकि उसके पास अपने 10,000 प्रेत थे। उसके पास अपने 10,000 प्रेत थे, पूरी सेना थी तब। हाँ, पूरी इतने एक इंसान कैसे करेगा? तो हम उसको कहेंगे भैया हम इसका उठाएंगे, 5 उठाएंगे फिर ले आएगा, 4 उठाएंगे फिर ले आएगा, और हमको एक केस ऐसा लगा कि अनसॉल्व है, जबकि वो अपना यूज कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो भी मरे होते हैं उनको मिला लेते हैं, जो भी हो शामिल करते जाते हैं उनको, मार के धमका के कैसे भी करके, खिला के पिला के। आपने जैसे होता है ना कि आदमी अपनी जीते जी अपनी दोस्ती बढ़ा लेता है, चाहे राम रमी करके बढ़ाए, चाहे डर के बढ़ाए, या अपनी गैंग बनाए। प्रेत नहीं, प्रेत और मनुष्य में सिर्फ शरीर का ही भेद है। हमारे पास शरीर है, उसका शरीर नहीं है। आचरण, व्यवहार, सोच मनुष्य वाली ही चलती है। जो अच्छा है वो आगे भी अच्छा ही रहेगा,
जो बुरा है वो प्रेत बन के भी बुरा ही रहेगा। बुरा ही रहेगा। जिसको जीते जी चौराहे पे खड़े रहना है ना, बदमाशी करनी है, चार को छेड़ना है, वो प्रेत बन के भी चौराहे पे ही पड़ा रहेगा, चारों को परेशान करेगा। जिसने जीते जी किसी को कुछ नहीं कहा ना, वो प्रेत बनने के बाद भी कहेगा ये समय बीत जाए और मैं ईश्वर के चरणों में चला जाऊं और मुक्त हो जाऊं। कुछ प्रेत मदद भी करते हैं, आप कह रहे थे? बहुत करते हैं हमारे पास तो प्रेत मदद के लिए हमको कहते हैं हमारी मुक्ति कराओ, हमारी मुक्ति कराओ, और हम उनको मुक्ति कराते हैं। हमारा काम यही है, हम प्रेत को रोकेंगे क्यों? प्रेत को हम तुरंत मुक्ति कराते हैं, उसको भेजना जरूरी है, वो परेशान हो रहा होता है। तांत्रिक तो क्या होता है कि पकड़ लेते हैं उसको और अपना गुलाम की तरह काम में लेते हैं उसको, हाँ उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका अंश बांध के रखते हैं। आपको ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊंगा नहीं तो मैं, अंश बांध के रखते हैं, अंश से वो प्रताड़ित हो रहा होता है। तांत्रिक उसका अंश रखते हैं अपने पास एक अंश। जैसे कि अंश क्या हो गया कि अब ये टेक्निकल वाले लाइन हो गई हमारी कि अंश जो हम प्रेत है या हम हैं, कोई भी आत्मा है वो अंशों से बनती है। तो अंश उसका रोक लिया जाता है, पूर्ण अंश जब तक नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा। तो उस एक अंश को बांध के रख लिया जाता है मंत्र से, ठीक है ना। तो वो जब तक उसके कब्जे में रहेगा वो फटफड़ाता रहेगा, लेकिन उसका एक अंश यहाँ पे रहेगा। जैसे कि एक छोटा सा आपको समझाता हूँ कि आपने देखा है कि फिल्मों में, टीवी में एक डॉल होती है, उस डॉल पे पिन मारो तो उसको भी पिन लग रही है, इसको कुछ हर्ट करो तो उसको भी हो रही। क्यों हो रहा है? उसका अंश इसमें डाला गया है। पुतली विद्या जब की जाती है तो किसी का अंश खींच के उसमें प्रविष्ट किया जाता है, उसको बांधा जाता है। फिर इस अंश को जितना टॉर्चर करोगे उतना टॉर्चर वहाँ हो जाएगा। हालांकि मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये फिर बहुत गहरी बातें हो गई और बहुत सारे बच्चे भी सुनते हैं इसको। तो पर यह है कि बहुत सारी विद्याएँ हैं, जब हम तो रात दिन इसी काम में हैं, तो 1000 तरह की चीज़ें हैं, योनि बहुत सारी योनियाँ हैं। लेकिन अगर हम अपने तक सीमित है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम अपनी भक्ति में सीमित हैं, अपने सही रास्ते पे हैं, हम जानबूझ के चीज़ों को छेड़ें, उनके आयाम में घुसने की कोशिश करें, उनके जहाँ पे उनका गढ़ है वहाँ जाके छेड़ें, ज़बरदस्ती हम एक्सप्लोर करने के चक्कर में करें, या हम गलत भावना से कि भाई मेरे को तो धन जल्दी मिल जाए, हम इस चीज़ को बुला लें, तो धन मिले ना मिले जान की हानि जरूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम संयमित था तो हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान ने तो सबको बनाया और सबके स्वामी शिव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सदैव याद रखिए, हर नेगेटिव फॉर्म के स्वामी भी शिव ही हैं। शिव ही है। हाँ, कभी भी वो अलग से नहीं आई है। उनको अगर वो नेगेटिव ताकत भी दी है ना किसी ने, असुर ने भी मांगा तो शिव से मांगा, देवता ने भी मांगा तो शिव से मांगा। बिल्कुल सही कहा तो हाँ, ये संसार जो है ना शिव में है। ये पूरा संसार ऊर्जा से बना हुआ है। उसे ऊर्जा जो कहाँ से आ रही है? शिव से। और कहाँ जा रही है? शिव को। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी चीज को आप आवाहन कर रहे हो और गलती से कुछ और चीज आ गई हो? हाँ, मतलब साधनाओं में असर हो जाना, साधना में कई बार बिगड़ जाना, साधना गलत हो जाना, या कई बार हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो, हाँ ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा बीती है एक बार। तो क्या चीज़ आई थी, किस लेवल की आई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब क्या था कि ये है बात लगभग 2013 या 14 की बात है, 13 की बात है शायद। तो मैं उस वक्त क्या है कि दिवाली की रात की साधनाएं हमारे दिमाग में रहती थी। मैं 2 साल से करता आ रहा था, 30 वर्ष था। तो मैं कि दिवाली रात की मैं साधना करूँगा। तो दिवाली की जो रात होती है ना, ये महानिशा काल ये ऐसा है कि जो आपको 40 दिन में नहीं मिल रहा, वो दिवाली की एक रात आपको दे देगी, है ना। कुछ ऐसी चीज़ है। अब जैसे कोई मान लो तंत्र है, कोई जो और दिन नहीं हो रहा वो होली के दिन लग जाएगा, जो नहीं हो रहा है वो दिवाली की रात लग जाएगा। तो वो वाला हिसाब है। तो हम वो जब करेंगे और ये सिद्ध करेंगे तो उस दिन ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक देवी को मैं सिद्ध कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं देवी को सिद्ध कर रहा था और मैं दिवाली की रात में मैं बैठा हुआ था। तो मेरा अपना इसका मैंने सेटअप बना रखा था अपना। मेरे पास कमरा था जो फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे एक शॉप हुआ करती थी। तो मैं उस पर बैठ के अपना पूरा अंधेरा था, मेरे चारों तरफ मैंने अपने चौमुहे जला रखे थे। दीपक उसका नियम होता है, कुछ 4 मुख के दीपक जलाने पड़ते हैं उसमें, और बहुत सारी सामग्री उसमें लगती है। तो वो मैंने अपना प्रिपरेशन में कर रखी थी। वो तो मैं क्या बताऊँ, बात लंबी हो जाएगी, है ना। तो प्रिपरेशन कर रखी थी और मैं अपना आसन सिद्ध करके अपने जप में बैठ चुका था। तो मैं अपने जप में बैठ चुका था। अब क्या होता है कि साधना में एक चीज़ होती है कि त्रुटि नहीं होनी चाहिए, है ना। मंत्र में, किसी और चीज़ में, सामग्री में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वरना साधना खंडित तो होती है, उसका नुकसान होता है, जो मुझे हुआ, है ना। तो वही बात है, सीखते सीखते आदमी सीखता चला जाता है। तो कुछ तो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के। तो मैं वहाँ पे जपता रहा, मैं देवी सिद्ध कर रहा था, मैं जपता रहा। अब मुझे कहीं कुछ ऐसा होगा जो मैं चूक गया था, गलती मैंने कर दी थी या नहीं हुई थी। अब करते करते रात को यही कोई 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। नीचे लोहे का दरवाज़ा था, क्योंकि मैं फर्स्ट पे था, सीढ़ियों के नीचे। वहाँ पे दरवाजे पे थाप पड़ती है बहुत तेज, धम 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 धम, बहुत तेज आवाज़। अब मेरा एकदम से ध्यान टूटा। अब मेरे को ये लग रहा है कि यार इस टाइम कौन बजा रहा है दरवाज़ा। अब दरवाज़ा कौन बजा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं उठ के जाऊँ, नहीं जाऊँ। अगर जाता हूँ तो फिर आसन छोड़ना पड़ेगा,
फिर वही अपने जो है बांधे हुए रक्षा कवच बांधा हुआ है वो उससे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल टूट जाएगा, है ना। वो चीज़ तो यही चाहती होगी। हाँ ये खंडित हो जाएगी ना साधना, आपने आसन उठे और उठे, अब मैं यार क्या करें। लेकिन मन ऐसे कह रहा है कि यार कहीं मैं पिताजी ना आ गए हो, कोई काम तो नहीं है मेरे पे, क्योंकि मैं अपने साधना अलग कर रहा हूँ, घर दूर है, उनको कोई काम ना पड़ गया हो, कोई उम्र का हिसाब है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब मन मेरा हो रहा उठूँ नहीं उठूँ, मैं क्या यार उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज बज रहा था दरवाजा, लोहे का दरवाजा, बहुत तेज तेज हाथ मार रहा था कोई उस पर। तो मैं क्या ऐसे लग रहा है कोई कुछ हो ही गया, परेशानी में है। हाँ कोई परेशानी में है, पड़ोसी या कोई मेरी फैमिली का कोई मेंबर है जो। मैं नीचे फक के सीढ़ी उतरा, मैं लोहे का दरवाजा खोला, सन्नाटा, कोई नहीं, साए हवा। हाँ एक हवा जरूर मेरे मुंह पे लगी, एक तेज, एक ठंडी सी। तो मैंने देखा गली में भी कुछ नहीं है और शांत हो रखा है। अच्छा दिवाली की रात थी, लेकिन हमारे वहाँ इतना खुला ना, तो रात को ज़्यादा नहीं, दूर दूर से कोई पटाखों की आवाज़ आएगी, वो बच्चे 11-12 बजे तक शांत हो जाते हैं सारे, रात को 3 बजे कुछ नहीं होता। तो मैं अपने फिर दरवाज़ा बंद करा, मैं कि यार ये क्या हो गया, अपन ने आसन भी छोड़ दिया और अपन ने सारा कर दिया, कोई नहीं, मैं कि माफ़ी मांग के अपन फिर से शुरू करेंगे, जब तक अपना जो भी जाप तो पूरा करेंगे जितना अकाउंट बोला है, सिद्ध हो ना हो, लेकिन जब का अपन बाहर नहीं लेंगे कि जब बोला करा नहीं, तो वहाँ का अपन करेंगे। मैं वापस आया, मैंने फिर से शुद्धिकरण करा, सब कुछ करा, अपने बैठा और मैंने जाप शुरू कर दिया। मैं कि ठीक है, सिद्धि तो खंडित हो गई, लेकिन अपन जो भी है जाप का फल तो मिलता ही इंसान को। मैं जपता रहा। अब जपते आधा पौन घंटा हुआ होगा, 40 मिनट बीते होंगे। मैं फिर गहन जब जपते हैं ना तो हम पूरे ध्यान में चले जाता है आदमी, आंखें बंद अपने जप रहा हूँ, अंधेरा तो हो ही रहा है, बस दीपक की रोशनी हो रही है। फिर मेरे को क्या हो रहा है कि पौन घंटे बाद मेरे को सांस लेने की आवाज़ आती है। अब थोड़ा तो होता है कि सांस लेने की आवाज़, लेकिन कोई बहुत तेज़ सांस ले रहा है आपके पास बैठ के, तो ऐसे ऐसा कर करके मेरे को तेज़ सांस खींच रहा, तेज़ छोड़ रहा, मेरे को कंटिन्यू महसूस हो रही है कि ये सांस लेने की आवाज़ इतनी तेज़ कहाँ से आ रही है, और आ रही है तो इसका मतलब कोई चीज़ मेरे आसपास है। वो सीधा एंटर हो गई थी जब आप बाहर गए। हाँ अब वहाँ एंटर हो गई थी, दरवाजा खोलने पे एंटर कर गई थी वो, मुझे दिखी नहीं, मुझे पता नहीं चला था। लेकिन अब मेरे को फिर वो ये स्थिति में आ गया, मैं आंखें खोलूँ नहीं खोलूँ, क्या बीतने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब माता का जाप कर रहा था मैं, माता का जाप कर रहा है, माता ही संभालेगी, ठीक है ना, देवी संभालेगी, अगर कुछ जो भी है देखा जाएगा। और मैं उसको कंटिन्यू उसकी सांस सुन रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, मेरे बिल्कुल फ्रंट में एक हाथ बैंड करके और एक घुटना मोड़ के एक औरत बैठी है, ठीक है। उसने एक हाथ अपना पूरा पीछे हथेली टिका रखी है फर्श पे, एक घुटना पूरा मोड़ा हुआ है और उसके ऐसे, और वो कंटिन्यू मुझे देख रही है। और बस मैंने उसको ऐसे देखा और इस 1 सेकंड मैंने उसको अच्छे देखा, देखते हुए गायब हो गई, ठीक है ना, वो रुकी नहीं है, वो गायब हो गई। और मैं सोचा कि ये क्या था, कि ये मेरी साधना तो खंडित हो ही चुकी थी, ठीक है ना, और मैं उसको इतने पास से बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने है, नहीं घुटने में इतना ही गैप है, इतनी पास मेरे बैठी है, तो इसीलिए तो सांस की आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। तो ये इतना पास चेहरा देख के मैं एकदम बुरी तरह घबरा गया, मैं एकदम से। थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगा मुझे कि नहीं अपन तो यार कर ही रहे हैं, तो ये सब तो होगा ही ना, तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात को तो मैं घबरा गया बुरी तरह। वो क्या था, योगिनी थी। हाँ योगिनी थी। माताओं की सिद्धियों में क्या होता है कि जब खंडित होती है, दोष होता है ना, योगिनी आती है ना, और माता से पहले योगिनी आती है हमेशा। जैसे होता है ना कि सर बाद में आएंगे, पहले चेक करने वाली टीम, पहले जाएगा, टीम चेक करके जाएगी। तो माता की 64 योगिनियां साथ चलती है ना। तो जब आप माता को बुलाते हैं, यहाँ तक कि जिनकी हाजिरियां भी आप देखते हो ना, माताएं आती है, माता उसमें भी योगिनी आती है, माता नहीं आती है, योगिनी बोल के चली जाती है। तो वो योगिनी थी, और जब साधना खंडित होती है तो योगिनी आती है, और ये बहुत बार बहुत बुरा हाल कर देती हैं, साधक का बहुत बुरा हाल कर देती हैं, मार भी देती हैं, क्योंकि एंगर भी थोड़ा रहा होगा ना। वो एंगर है, योगिनियां तो हमेशा एंग्री होती हैं, वो तो ठंडी होती नहीं है, क्योंकि तो भाई कि तुम साधना पूरी क्यों नहीं की, तुमने बीच में क्यों चले। काली माता की साधना चल रही है, और काली माता की योगिनियां तो वो तो फिर खतरनाक ही होगी ना। तो वो कोई दोष था। अब मेरे को ऐसा लगा कि मैं बच गया नहीं, मेरा गला नहीं पकड़ा इसने, कि ये मेरे सामने बैठे रह गई। तो वो मैं समझ गया कि ये योगिनी है, और उसका प्रभाव मेरे को कई दिन तक मिला कि मैं गाड़ी बढ़ रही है, कभी हाथ में खून चोट आ रही है, कभी खून आ रहा है, कभी चाकू से हाथ कट रहा है, और कभी पैसों का नुकसान हो रहा है। मेरे को बहुत टाइम तक इसने करा। फिर मैंने लगातार उसकी क्षमायाचना भी करी, और फिर मैंने इसकी जाप भी करी। तो मतलब महीने 1.5 महीने 1 महीने बाद इसका असर खत्म हुआ था, वरना इसका नेगेटिव असर आना शुरू हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि साधनाओं में भी इस तरह के ना खतरनाक एक्सपीरियंस होते हैं, और बिना, जैसे हम तो चलो इस धारा के थे और हमें करनी ही थी, तो उसमें भी ऐसा हो गया हमारे साथ। लेकिन अनजाने में बच्चे आजकल कर लेते हैं, यूट्यूब पे कोई मंत्र पढ़ लिया और साधना करने बैठ गए, तो बड़े जान के लाले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये समझाने वाली बात भी है कि जो बच्चे कर रहे हैं ना, तो पहले अपनी पढ़ाई करो, अपना कैरियर बनाओ। माँ बाप ने सोच रखा है वो करो पहले, ये सब एक देखा देखी में क्यों करना है,
क्या क्या लालच है, क्या फायदा है? जैसे हमने बात की ना भूत प्रेत पिशाचनी, हाँ, एक ऐसा नाम है जो काफी पॉपुलर है लेकिन उस बारे में पता नहीं है, बेताल। क्या वो बेताल इन चीजों में आता है कि बेताल के अपनी कुछ अपनी बेताल जो है एंटिटी है, लेकिन बेताल का अपना अस्तित्व है। बेताल किसी की मनुष्य के मरने से नहीं बनता। बेताल की अपनी क्यों नहीं है? हम लोगों को एक हैबिट लग गई है लोगों को देखने की कि जैसे कोई बात कर रहा है पक्षियों की, तो वो पक्षियों के बारे में बात कर रहा है कि ये पक्षी, उसको अगर मछली भी दिखा दी जाए तो वो कहेगा ये किस तरह का पक्षी है, तो उसको बताओ भाई ये पक्षी नहीं है, ये मछली है, ये चीज़ ही अलग है। है ना? तो लोगों को ये फितूर बन गया है कि ये किस तरह का प्रेत है, ये क्या उससे बड़ा प्रेत है, क्या उससे छोटा प्रेत है? जरूरी नहीं है वो प्रेत हो। बेताल अपने आप में, अच्छा, बेताल जो होते हैं वो भगवान शिव के जो गण आते हैं उसमें बहुत सारे नेगेटिव गण भी हैं, उनमें से एक काउंट होता है बेताल। और बेताल की सिद्धि तभी होती है जब आपको शिव सिद्ध हो। अगर आपको शिव सिद्ध नहीं होगा तो बेताल आपको मार देगा, बिल्कुल मार देगा। ठीक है ना? अगर आपको शिव सिद्ध है तो ही बेताल की सिद्धि छेड़ी जाती है कि मैं करूंगा। ठीक है ना? कितने तरह के होते हैं बेताले? देखो, बेताल हमारा जो सामना हुआ है या हमारे जो जानकारी में आए हैं वो 3 तरह के बेताल आए हैं, है ना? 3 तरह के बेताल है। एक तो अग्नि बेताल होता है ना, अग्नि बेताल को जो ऊर्जा देती है वो महाकाली देती है। अग्नि बेताल की जो ऊर्जा है उसकी इष्ट जो चल रही है वो काली माता चल रही है। एक जो होता है जिसको वट बेताल या वन बेताल कहते हैं, है ना? वट बेताल, वन बेताल आप लोग कहते हैं, वो बरगद के पेड़ पे ही आपको मिलेगा, बरगद के पेड़ से निकलेगा या घने जंगल में वो रहेगा भटकता हुआ। बेताल वाला आप कह सकते हो, उसमें लटका होता लेकिन वो शमशान में था, है ना? तो शमशान में था। बेताल की सिद्धि शमशान में ही होती है। बेताल कभी घर में सिद्ध नहीं कर सकते, कभी भी नहीं होगा। बेताल की सिद्धि का पहला नियम है कि वो शमशान जाके सिद्ध हो, और ऐसा शमशान जहाँ पे शिव मंदिर है या शिव जी की स्थापना है। यदि उस शमशान में अगर शिव नहीं है तब भी बेताल सिद्ध नहीं होगा। ये कुछ नियम है उसके, ठीक है? और अग्नि बेताल जो हो गया उसके अलग मंत्र हैं, वो आप शाबर में आप कर सकते हो। उसकी ऊर्जा काली माता की ऊर्जा, उसके लिए आपको काली माता पहले सिद्ध होनी चाहिए, तब वो अग्नि बेताल आप कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो वो आपको नाश कर देगा। ठीक है? क्योंकि ये उग्र हैं, ये ठंडे नहीं होते और ये इंतजार करते हैं कि आप कहाँ चूको वहाँ आप गए, क्योंकि हाँ मार देंगे, ये एंटिटी तुरंत मार देती है। लेकिन यदि आपने, क्योंकि ये सिद्धि में काउंट हो रही है, ये कोई चौराहे का प्रेत नहीं है कि अरे कुछ नहीं, इसकी क्षमता बहुत है। हम काम करने वालों में कहा जाता है कि ये कोई लिखित नहीं है शास्त्र, लेकिन हम जो गद्दी पे लोग काम करते हैं तो कहते हैं हम 1 लाख पे 1 बेताल बोलते हैं, यानी कि 1 लाख प्रेत पे 1 बेताल काफी है। हम ये बोलते हैं कि यदि किसी के पास 1 लाख प्रेत पड़े हैं और उससे काम कर रहा है और किसी ने 1 बेताल सिद्ध कर रखा है तो वो उसके ऊपर है, वो उसकी पावर कहीं ज़्यादा है। तो बेताल की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? दूसरी बात है कि यदि किसी में प्रयोग है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक उतार नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है। तो उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पास बहुत भारी सिद्धियाँ, बहुत भारी तप होना चाहिए, तो बेताल को छेड़ेगा। मैं क्लियर बता दूं, मैं बेताल के केस नहीं लेता। अच्छा। मतलब बिल्कुल ओपनली, क्योंकि यार आप अपने आप में बड़ी बात है नहीं। बेताल के केस में बहुत जी जान लग जाती है, बहुत सारे केस एक तरफ हो जाएंगे, फिर हमको उसी में फोकस करना पड़ जाएगा। तो अगर किसी के साथ बेताल का मामला आ जाता है तो हम, क्योंकि हमने तो बहुत सारे देखेंगे, हाँ इसे बेताल का मामला है भैया, इसमें तो लगा पड़ा है और ऐसा ऐसा है, तो हम भैया उसको कह देते हैं मेरे पास मत, किसी और बड़े भारी किसी को दिखा जिसके पास ज़्यादा तप है। पर बेताल का पता कैसे लगेगा कि वो बेताल लगा है पीछे? बेताल का पता ऐसा होता है ना कि इसका है ना, जो हमारे पास एक जो होता है ना, एक होता है बेताल जो इन क्रियाओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है ना? वो रक्तपान करता है। ठीक है ना? और वो पाताल से निकाला जाता है। ठीक है ना? ये जो आप विक्रम बेताल में आप सुन रहे हो, ये जो या फिर ये वट बेताल, वन बेताल, ये आपको जनरली किसी के पास सिद्धि में नहीं मिलेगा। ये प्रयोग में नहीं चलता। प्रयोग में जो चलता है, उस बेताल का स्वरूप ऐसा है कि उसके ना सींग है। अच्छा। उसके सींग है और उसके पूंछ है एक। ठीक है? पूंछ है, वो निर्वस्त्र है, कपड़े नहीं पहनता, है ना, नंगा है। और उसका जो शरीर है ना, उसके शरीर का जो रंग है वो रक्त का रंग है, रेड। हाँ, रेड कलर है। वो जो वन में जो निवास करता है ना, उसके शरीर का रंग है मटमैला सफ़ेद। ठीक है? वो तो हमने कभी देखा नहीं आंखों से, जो वन का जो बेताल होता है उसको तो हमने देखा नहीं। उसकी ये जो है, ये जो शरीर में बसता है, इसको तो मैंने देख रखा आंखों से कि ये तो रेड कलर का होता है और पूरे पे धारी 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 इसकी होती है, जैसे स्किन के अंदर ही सेल्फ में जो होती है ना, और एक पूंछ होती है और सींग होते हैं। ये शरीर के अंदर बैठता है और फिर धीरे 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 पूरी नाड़ी, पूरा शरीर के पूरे को कब्जा कर लेता है और उसकी बॉडी में सिर्फ जान रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और अब आप जितना मर्जी आरा उतारा कर लो, कुछ नहीं होगा, मरेगा ही मरेगा। बेताल प्रयोग हो गया, तो अब जितना मर्जी कर लो। ऐसे कितने ही केस है जिसमें मौत होती है
और आपको लास्ट तक समझ नहीं आएगा कि इसको निकालोगे तो पहचान नहीं कर पाएगा, छोटा सा तक तो पहचान नहीं, और हमारा साथ जैसा पहचान लेगा तो सरेंडर कर देगा, क्योंकि बहुत फोर्स चाहिए उसको, है ना। हम ये नहीं कर सकते कि हम सर्वे सर्वा हो गए, है ना। अगर मैंने आपको कहा कि जी मैं बस का बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, तो फिर बता देना ट्रेन भी चला लेता हूँ मैं तो, और मैं तो प्लेन भी उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा मास्टर कोई हो नहीं सकता, और समय देना पड़ता है। मैं हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद और बेहतर बड़े काम बहुत बड़े बड़े भी कर पाऊँ, लेकिन अभी मैं बहुत बड़े में हाथ डाल के आपको ज़बरदस्ती झूठ नहीं बोल सकता। तो बेताल का केस हम नहीं लेते। तो बेताल ये एक अलग कैटेगरी है, ये प्रेत मत समझना इसको, ये अपने आप में सक्षम है, और ये रुद्र के जो गण है उनसे ही, भगवान शिव से ये शक्ति पाता है, और उसी में इसकी काउंटिंग होती है। बस ये है कि उनकी जो जैसे होता है ना भोले बाबा की रात में बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच बेताल सारे चले, ये उसी में काउंट होते हैं। तो आपको शिव सिद्ध होंगे तभी इससे बच पाओगे, और तभी इसकी सिद्धि कर पाओगे, और इसकी सिद्धि होती है, ये अपने आप में एक सिद्धि है। जैसे वीरों की सिद्धि होती है, जैसे बेताल की सिद्धि होती है। तो ज़्यादातर तो बहुत सारे लोग अग्नि बेताल सिद्ध कर लेते हैं। हमारे तांत्रिक थे बहुत अच्छे, उनके पास अग्नि बेताल सिद्ध था, तो वो अपना जो भी प्रयोग करते थे तो उसका नाम ले आह्वान करते तो अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो हमारे लिए तो जादू था ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। जादू लगता था हमें कि यार आप कैसे कर, अगर वो अग्नि बेताल का आह्वान हो रहा है, क्योंकि पहले आपने उसको बहुत जपा है, और दूसरी बात है कि इनके पास एक चीज़ होती है कि अग्नि बेताल हो चाहे ये वन बेताल हो, ये आपके भय को देख रहे होते हैं। इसका एक ही नियम है, आप बार बार कभी भी इसकी साधना को आप करोगे, किसी गुरु से सीखोगे या स्वयं किसी शास्त्र में पढ़ोगे, लिखा होता है भय मुक्त होना आवश्यक है। ये आपके भय को टटोलेगा। यदि आप डर लेकर बैठे हो तो, और जब ये प्रकट होगा आपके अंदर डर है, मार देगा, डरते ही मार देगा, भय से ही मार। आप में भय नहीं होना चाहिए। यानी आप इतने अपने इष्ट के पक्के हो, आपने अपना साथ रखा है माता को या बजरंगबली महाराज को या शिव जी को कि भाई मैं भय मुक्त हूँ, मेरी तो बैठे हैं वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जो देखा जाएगा, अपना इतना अपना है। लेकिन इतना कब होगा जब इससे छोटी एंटिटी आप देख चुके हो। आप डायरेक्ट यहाँ पे टक्कर मार रहे हो तो आप देखते मर जाओगे। जब सामने टकटेगा एक आदमी, आप बैठे हो साधना कर रहे हो, एक 25-30 फीट की एक आदमी खड़ा है और उसके चारों तरफ ज्वाला निकल रही है, पूरे लपटें निकल रही है पूरे शरीर में से, बुरी तरह आग फेंक रहा है वो, देख पाओगे? कहाँ देख पाओगे? अगर हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हाँ शायद आदत पड़ जाएगी ना, शायद आदत पड़ जाएगी। जैसे बच्चा पहले साइकिल चलाता है, फिर मोटरसाइकिल चलाता है, फिर कार चलाता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो किसी ने पहले प्रेत देखा, फिर चुड़ैल देखी, फिर देखी, शायद वो भी वो हो गया, फिर उस धारा का आदमी, तब आम आदमी सारी चीज़ देख पाएगा। तो ये है, तो बेताल होते हैं, लेकिन ऐसे चलते फिरते नहीं लगते किसी के भी। बेफिक्र रहो, कोई आदमी सोचे लग जाएगा, बेताल कभी नहीं लगता। रास्तों पे मिलता नहीं है, किसी के टच करता नहीं है, ना औरत को ना आदमी को पकड़ता नहीं है। इसको तो प्रॉपर कोई सिद्ध करेगा, बुलाएगा आवाहन करके तो ये आएगा, ठीक है ना। और किसका कोई प्रयोग करेगा तो इसका प्रयोग होगा। वो भी करने वाले ने इसको बुला रखा, सिद्ध कर रखा है, तो इसको कार्य पकड़ाएगा तो इस कार्य को पूर्ण करेगा। फिर इससे दिग्गज सामने वाला इसको उतारने वाला बैठा हो तो रोक पाएगा, वरना इसको रोकना ना, काम हो जाएगा। हाँ, जो भी इसको काम पकड़ाया जा रहा है वो कर देगा। मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, क्षमता बहुत ज्यादा क्षमता है, क्योंकि इनकी उम्र भी काफी बहुत ज्यादा होती है। हम तो थोड़े दिन के, इनकी उम्र बड़ी लंबी चल रही होती है, ठीक है ना। आपका एक, आप मेरे को बता रहे थे कि आपने पाताल लोक की भी यात्रा की है। ऐसा है ना, क्या हम इस बारे में थोड़ा सा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, क्योंकि कोई भी जो आप ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ये सुन रहे हैं, तो ये उनके लिए है जो साधना से जुड़े हुए हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो साधक हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ सुनते हैं इस पॉडकास्ट को एंजॉयमेंट के लिए, शायद उन्हें ट्रस्ट नहीं होगा, तो एंजॉयमेंट ही वो करें। इसमें वो बिल्कुल ऐसे नेगेटिव ना सोचे कि यार ये क्या बात बता दी। जब हम साधना करते हैं तो हमको कई लोग विजिट होते हैं, वो देवता करवाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें इस काम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जानकारी मिलनी है। हमें लोग, जब अलग अलग लोग जाएंगे तो हम उन लोगों को देखेंगे, क्योंकि उन लोगों की चीज़ों से हमको जुड़ना है। कुछ शक्तियों को हमें पाना है, कुछ नेगेटिव फोर्सेस के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि इसका कहाँ से इसका निचोड़ है, ये कैसे हार सकता है, इससे हम कैसे जीत सकते हैं, या इसकी शक्ति कैसे पा सकते हैं। तो मैं साधना में मैं बैठा था, तो ये जब हम बदल जाते हैं तो इसकी में जो साधना लगती है वो लगती है नाग माता की, ठीक है। नाग माता, हाँ जी, नाग माता की। नाग देवी जो है ये पाताल लोक की देवी है। अपने यहाँ पे जैसे मनसा माता विराजमान है, ये नाग माता है, ये नाग माता है, ठीक है ना। तो नाग माता जो है पाताल में अगर आप जाते हो तो नाग माता की जो आप सिद्धि करते हो तो पाताल विजिट करवाती हो। तो मैं सिद्धि में गया था, तो मैं ध्यान, और उसमें आप क्या होता है कि आपका सूक्ष्म शरीर जाता है,
स्थूल यहीं पड़ा रहता है। तो कोई सोचे भाई कैसे गया कोई ये ऐसे तो फालतू भूल के बात कर थोड़ी रहा गया। है, हाँ तो ऐसे फालतू बात, बहुत सारे बोलेंगे कि अरे ये तो फालतू बात, कोई बात नहीं। पहले फालतू बात थी लेकिन आज एलियन का पता चल रहा है, यूएफओ आ रही है ना। पहले तो आपको आसमान नहीं दिख रहा था, अब आपको बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं ब्रह्मांड में, क्योंकि बता रही है मशीनें कि सूरज से भी बड़े तारे हैं। तो नहीं तो फालतू बात ही है, पहले फालतू है बात ना। थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली बात है कि खुद के साथ बीत जाए तो सच है, नहीं दूसरा बोले तो फालतू है। अब जब मैं साधना में मैं बैठा था तो मैं माता से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे को कुछ एक शक्ति की बात थी कि मेरे को ये इस कार्य के लिए ये आवश्यक है, तो मैं चाहता हूँ। और मैं अपने जप में था। तो रात्रि में ये हम 8-8 घंटे 6-6 घंटे हमारा चलता है कि ठीक है बैठ गया साधना में ध्यान में गए तो गए, ठीक है ना। तो मैं कर रहा था तो उसी टाइम मेरे को लगा कि मेरा एकदम से अंश जो है ब्रह्मांड से बाहर आता है। तो मेरे को लगा कोई मेरा अंश जो है मैं बाहर निकल रहा हूँ और ये मेरा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। तो मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या होता है कि जब आप होते हो तो बिल्कुल लाइट हो जाते हो, है ना, लाइट हो जाते हैं। पंख का आपको लगता है कि मैं कुछ भी उड़ सकता हूँ वाली स्थिति आती है, लेकिन उसमें आपकी इच्छाएं नहीं चलती है। देवता जिस मार्ग को ले जाना चाहते हैं उसी मार्ग पे जाओगे, अपनी इच्छा नहीं चलती कि अब मैं मन मर्जी की वहाँ जाऊँ विदेश जाऊँ, वो जहाँ ले जाना चाहते हैं वहीं आप जाओगे, उसी तरंग में जाओगे। तो मैं उस तरंग में जाता गया मैं सीधा प्रविष्टि करता हूँ ज़मीन के नीचे। जब मैं ज़मीन के नीचे जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ बहुत बड़े बड़े कक्ष हैं और वो कक्ष जो हैं वो बिल्कुल सुनहरे हैं, ठीक है। ये मैं पाताल की स्थिति बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। जिन लोगों ने दर्शन करें वो मान जाएंगे कि हाँ सही था, और जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अपना सच तो अपना सच है, अपने साथ है। मैं गया हूँ तो बहुत बड़े बड़े कक्ष हैं और वो सारे गोल्डन है, उनमें सुनहरा है। अच्छा, वहाँ पे सब जगह दूत लगे हुए हैं, दूत खड़े हैं और वो दूत ऊपर से मनुष्य हैं सारे, ठीक है ना। सब के ऊपर मुकुट लगे हुए हैं, है ना, नागबंद उनके बने हुए हैं, नीचे से सब सर्प हैं। हाँ, नीचे से सारे जो हैं सर्प हैं और ऊपर से वो मनुष्य आदमी है, आधे सांप है। हाथ में वो भाले रखते हैं, सब भाले रखते हैं। और वो जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरा अस्तित्व ऐसा था कि जैसे कि आपके सामने गिलहरी का होता है, यानी कि मैं 3-4 इंच का काउंट हो रहा हूँ उनके कद के आगे। तो मैं वहाँ भागता फिर रहा हूँ ऐसे इधर उधर। तो मैं एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जब मैं घुसा हूँ तो वहाँ पे एक जगह 7 कुर्सियाँ लगी हुई है। हालांकि गुरुओं का कथन है कि गुप्त सिद्धियाँ या गुप्त ऐसी बातें वर्णन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब रोज का ही काम है तो वर्णन तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो 7 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, उसमें 7 देवियाँ विराजमान हैं, ठीक है ना। उनमें एक मुख्य देवी है जो हमारी देवी हैं, जिसको हम जाप कर रहे हैं, जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और 6 शायद को वो कुछ कह रही हैं, कुछ बता रही हैं, लेकिन वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही है मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं वहाँ हूँ लेकिन उनकी बात मैं समझ नहीं पा रहा, वो बराबर बात कर रही हैं और मैं एकदम सोच रहा हूँ कि क्या बात हो रही है, क्योंकि उनका कुछ अलग ही लैंग्वेज जो चल रही है ना, संस्कृत भी नहीं है, कुछ और ही भाषा में बात हो रही है। और वो जो नाग देवियाँ हैं वो सब लंबी हैं और मैं तो वही अपना इतना ही हूँ, हाँ 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं हूँ उनके आगे, और वो बैठी हैं और मैं पैर के आसपास के एरिया में हूँ। और वहाँ गोल्डन कलर की कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वो सब एक मीटिंग से चल रही है, उसमें वो कथन कह रही हैं। उनके सब के यहाँ पे नागबंद बने हुए हैं, सर पे उनके नागबंद बना हुआ है, नीचे उनके ऐसे क्रॉस की गोल्डन कलर की उनकी ड्रेसें हैं नीचे से, इंसानी रूप में नीचे भी हो। माता के पैर हैं, माता के पैर, नाग माता के पैर हैं, उनके नीचे वो ऐसे पूछ नहीं है, उनके पैर हैं। मैं वहाँ से देखता हूँ और अचानक से मेरी दृष्टि माता की तरफ मैं देख रहा हूँ और माता की दृष्टि मेरे पे पड़ती है, तो मैं प्रणाम करता हूँ माता को, है ना, और मैं कुछ कहता हूँ। तो वो थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए मेरी तरफ ध्यान देती हैं, जैसे किसी बच्चे को देखा जाता है, छोटे बच्चों को, कि हाँ तू क्या कर रहा है। फिर वो करके दूत को कुछ कहती हैं किसी भाषा में और मेरी तरफ ऐसे इशारा करती हैं। वो 2 दूत आते हैं, मेरे दोनों बाजू पकड़ते हैं, ऐसे उठाते हैं जो छोटा और सीधा ला के धम, और मेरी आँख खुलती है मेरे शरीर में। वहाँ से ऑर्डर है कि इसको छोड़ गया छोड़ गया, तो मैं सीधा मेरे शरीर में आके धम, पूरा वर्णन याद है। और जब मैं आया था मेरे दोनों बाजू में निशान पड़े हुए थे शरीर पे, जबकि गई आत्मा। लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे यहाँ पे दोनों तरफ से कस के पकड़ने के निशान थे, ठीक है, और उसका दर्द भी रहा था 1-2 दिन तक। और मेरे अंदर से एक अजीब से ना सुगंध आ रही थी, जैसे किसी खास खुशबू वाले माहौल में मैं रह के आया हूँ शरीर में से। तो फिर मैंने आंखें खोली तो एकदम जब ये चीज़ें होती तो आपको एहसास कराती है कि ये सत्य था। ये होता है कि जब साधना हम करते हैं तो उसका अनुभव हमें होता है, ठीक है ना। और अगर हम नहीं माने कि ऐसा कुछ नहीं है तब तो फिर हमारा विश्वास ही खत्म हो गया, है ना। हम विश्वास करेंगे तभी तो हम एक पत्थर में भी भगवान को मान रहे हैं, विश्वास ही तो पैदा हो रहा है, वरना तो मूर्तिकार जो है उसके ऊपर बैठ के हथौड़ा मार रहा होता है, विश्वास भगवान बनाता है। वरना मूर्तिकार जो है पर चट्टान आती है उस पर हथौड़े बजा रहा होता है, तब तक तो भगवान नहीं है ना। जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो हमने कहा कि नहीं हमारे देवता है, उनका स्वरूप आ गया उसमें और हम नतमस्तक हो गए उनके आगे। ये जो हमारा भाव होना, ये देवता
वहाँ से उसके अंदर अंश आ गया देवता का, क्योंकि सारे लोगों ने मान लिया कि ये देवता है, तब से उन्हें वो जागृति आ गई। तो ऐसा ही साधना में कि साधना में हम जा रहे हैं, हमको पता है कि हम उस लोग को विजिट करेंगे और हमको देवता लेके जा रहे हैं, तो वो अनुभव हम साथ लेकर आएंगे, वो दर्शन हम करेंगे। तो वो देखा मैंने कि वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कक्ष हैं, वहाँ पे सोने का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, वहाँ के लोग बहुत लंबे हैं, भाला आज वहाँ पे काम में आता है, मनुष्य जितने दूत हैं वो सारे नीचे से सर्प के आकार के हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे राज नाग देवी का चलता है ना, देवी का राज चलता है, और उनके पास भी अपनी दासियाँ हैं 6, यानी नाग देवी नहीं आती है, उनकी 6 साथी हैं, वो 7, मुझे अब काउंट भी वहाँ जाके पता चला कि उनके साथ 6 चलती हैं। 18 भी बोल सकता हूँ, 20 भी बोल सकता हूँ, मैंने 6 को देखा साथ में कि वो 6 सेविका हैं, अगर कोई बात होगी तो वो आएंगी, ठीक है ना। कितनी बार विजिट किया आपने? मैंने 3 बार हो गया मेरा विजिट। 3 बार सेम वही चीज़ें दिखी? नहीं, 3 बार में कक्ष बदले हैं, कक्ष बदले हैं। तीसरी बार का तो स्थिति ऐसी थी जिसमें माता और मैं ऐसे सामने थे कि माता ऐसे बैठी थी और मैं बिल्कुल सामने से छोटा सा आकार में खड़ा था, है ना, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, कुछ कह रही थी, और मैं एक बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा था कि पता नहीं जैसे कोई अपने से मिस्टेक ना हो जाए, कुछ अपन ऐसे ना कर दें। एक डरे हुए देवता के सामने ना होच पोच हो रहे होते हैं, जैसे आप किसी बड़े, आज आप कितना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं सीधा आपको मोदी जी से मिलवा दूं तो होच पोच हो जाओगे आप, यार वो प्रधानमंत्री, यार मैं क्या बात करूं। तो वो मैं देवता के सामने, मैं मेरी स्थिति ये है कि माता है भाई, अब मैं क्या कोई त्रुटि ना कर जाऊँ, हे माता मुझे क्षमा करना, कुछ मैं गलत, ये मेरे भी विचार चल रहे हैं। और माता मुस्कुरा रही है। फिर माता ने मुझे कुछ दिया, प्रदान किया, और उसके बाद मेरे को तुरंत एक पुंज में मैं आया और सीधा मैं बाहर आ गया अपने शरीर में। और जो माता ने दिया था वो मेरे पास है आज भी। हाँ जी, फिजिकल फॉर्म में, सिद्धियों में, शक्तियों में दिया जाता है ना, शक्तियों में दिया जाता है ना, हमारे काम के लिए दिया जाता है ना। हम जो काम करते हैं उसमें शक्तियों में दिया जाता है ना कि आपको ये काम आएगा। शक्तियों में बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे दूत होते हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, देवता देते हैं। तो वो आज भी हमारे पास है, यानी उनका आशीर्वाद होता है, तो वो सत्य है, वो पत्थर की लकीर है। उसको कोई झूठा माने मेरा फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम तो हो रहा है ना उससे। क्योंकि दूत, आप समझते हो ना, दूत एक फोर्स होती है देवताओं की। दूत के बारे में आप जानते हो? बता दो थोड़ा सा। जैसे आपने सुना प्रेत का, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ काम होता कैसे है। जैसे प्रेत बाधा होती है, प्रेत बाधा किसी को है, अब वहाँ पे प्रेत कोई घर में आ रहा है, रोज रात को विजिट कर रहा है, परेशान कर रहा है महिला को, पुरुष को, बच्चों को। अब हमको पता चलता है, कॉल आती है, मान लो आपने उठा कि आचार्य जी ये बात है, और यहाँ पे ना एक बार एक आदमी दिख रहा है रात को कुछ दिनों से, या प्रेत बाधा दिख रही है, या चुड़ैल हमको डरा रही है, तो हम वहाँ पे अपने दूत भेजते हैं। अच्छा, दूत कौन है? देवता के दूत हैं, हमारे दूत नहीं है, हमारी औकात नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। हमने देवता की इतनी भक्ति करी है, तो देवता ने हमारी रक्षा के लिए और हमारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए, जनहित के लिए कर रहे हैं। इसलिए अगर हम जनहित के लिए नहीं करेंगे तो फिर वापस बैक टू पवेलियन सारा। तो देवता ने हम पे कृपा करके कि भाई ये जनहित में काम कर रहा है, ये अच्छे के लिए काम कर रहा है, उसने मेरी बहुत भक्ति करी है, तो इसके साथ कुछ फोर्स लगा दी जाए। तो वो 10, 12, 15 अपने सैनिक देते हैं। हर देवता के जो दूत होते हैं वो उस देवता के जैसे ही दिखते हैं। ये सिर्फ तांत्रिक लोग, साधक लोग समझ जाएंगे, क्योंकि वो काम करते हैं, उनको पता होगा ये बात कैसी, यही होता है, ठीक है ना। महाराज के जो दूत हैं वो उनके जैसे दिखते हैं। बजरंगबली महाराज के जो दूत हैं बजरंगबली महाराज जैसे ही हैं, बस फर्क ये है कि बजरंगबली महाराज मुकुट धारण करते हैं, ठीक है ना, और उनका स्वरूप थोड़ा सा एक अलग ही उनकी आभा है। जो दूत हैं वो मुकुट धारण नहीं करते, वो साधारण है, लेकिन वो भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं जैसे उनका स्वरूप है, लंबे, तगड़े, चौड़े, और हाथ में गदा लेके आते हैं वो भी, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग देवताओं के सबके दूत उन जैसे दिखते हैं। तो ये दूत जब आते हैं तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हमको ये कार्य है, उसका एक मंत्र हमारे पास होता है सबके दूतों का, देवता के हिसाब से उसको चलाते हैं, तो वो दूत जाता है और उस प्रेत को वहाँ से उठा लाता है। जैसे पुलिस गुंडे को उठाती है ना, चलो इतना टाइम आ गया, कितना ही पावरफुल हो ये उठा लाएंगे। इनकी पावर हद से ज़्यादा होती है दूतों की, ये 2 मिनट में उस एंटिटी को उठा के ले आएंगे। फिर आप उसका क्या करना चाहते हो, मुक्ति कराना चाहते हो, उसका किसी जगह आपको इकट्ठा करना है, कहीं बंधवाना है उसको, या कहीं उसका इंसाफ करवाना है, जो XYZ आपको जो मेथड आपको पता है, सबको हमारे अपने अपने तरीके हैं कि भाई कोई किसका क्या मेथड है। बांधने वाले बांध के रख लेते हैं, मैं मुक्त करा देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर वो उसको लेके चले जाएंगे। तो वो दूध की पावर है। अब दूध की कैटेगरीज होती हैं। अगर आदमी बीमार है तो झाड़ा लगाने वाले दूत अलग होते हैं, वो सिर्फ आपको रोगी को ठीक करने आते हैं। प्रेत को पकड़ने वाले अलग होते हैं, और एक तंत्र की जो गणंत होती है उस पर काम करने वाले दूत अलग आते हैं। कोई तंत्र जब चलता है उसके जो बनाया गया है तो उसको नष्ट करने के लिए जो चाहिए होते हैं वो दूत अलग होते हैं। वो अलग तंत्र को उठाते हैं, उस गणंत को ख़त्म करते हैं, उस ऊर्जा को नष्ट करते हैं जो 10 साल, 20 साल, 25 साल से चलती आ रही है वो दूत। तो ये तभी मिलेंगे जब हम उस देवता के लगातार भक्ति में हैं, ठीक है ना। और दूत तभी चलेंगे जब हम लगातार उसका जप दे रहे हैं। बिना मंत्र जप के दूत नहीं चलते कि ये दे दिया तो अपने वो ना।
और वो दूत हैं जो कभी भगवान के इतने बड़े भक्त रह चुके हैं कि भगवान ने उनको अपने अंदर शामिल कर लिया। अच्छा। तुम इस चक्र से बाहर हो गए, अब तुम दुख पीड़ा नहीं चलोगे, तुम जीवन मरण नहीं चलोगे, जानवर नहीं बनोगे, प्रेत नहीं बनोगे, तुम मेरे पास रहोगे और मेरे नाम से पूजोगे। कितनी बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये बात ओहदा है होता है। कि उन्होंने अपने में मिला लिया। तो ये जो देवता के दूत होते हैं ये उनके भक्त रह चुके हैं इतने कि भगवान ने उन पर कृपा कर दी और अपने में ही अंश मिला लेना, जिसको कहते हैं ना, अपने में अंश मिला लिया और स्वरूप भी अपना ही दे दिया। स्वरूप भी अपना ही दे दिया ना। तो आज के बाद वो कितनी free है। खूबसूरत बात है। बहुत खूबसूरत बात है और ये उसकी भक्ति का फल है कि उसने अपने जीवन में भक्ति करी ना, तो उसका फल है कि भगवान जो कहते हैं भगवान अपने में मिला लेंगे, तो ऐसे मिला लेते हैं। फिर वो दुख से, संकट से सबसे परे है। जो दूतों को कुछ नहीं होता, जैसे हमारे पास दूत होते हैं ना, इनको कष्ट होता है ना दुख होता है ना कुछ होता है। ये बस मेरे पास महाराज के जो दूत हैं राम राम जपते रहते हैं। मैं कुछ राम राम जपते रहते लगातार। मैं कुछ भी बोलूंगा बोलेंगे राम राम, बस आवाज करते रहेंगे जय श्री राम जय श्री राम। कुछ नहीं, जो काम बोल लेंगे उनका मतलब फिजिकल फॉर्म में देखा उनको खूब थोड़ा सा बताओ। फिजिकल फॉर्म में बताता रहा हूँ कि जैसे बजरंगबली महाराज को आपने जो देखा है स्वरूप में जो देखा है ना, तो दूत जो होते हैं ना इनके पूरे शरीर में बाल है, इनका शरीर चिकना नहीं है। मेरे पास जो जितने दूत है मेरे पास जो है उन सबके बाल है। दूसरी बात ये मुकुट नहीं पहनते, मुकुट या फिर आभूषण नहीं पहनते, ठीक है ना। ये लाल रंग की लंगोट बांधते हैं सारे। मेरे पास जो दूत है अलग अलग देता हूँ, अलग अलग स्वरूप में, हनुमान जी वाला की बता रहा हूँ मैं। लाल रंग की लंगोट बांधते हैं, नीचे कोई खड़ा हुआ कुछ नहीं, ठीक है ना। इनके सबके नाखून बड़े हैं, हाथों के पैरों के, है ना। कद सबका 50 फुट 40 फुट 50 फुट 40 फुट, इससे नीचे कोई दूत नहीं। उससे ऊपर वाले आते हैं कभी कभी बड़ी पीड़ा, बड़ा तंत्र, बड़ा काम ऐसा होता है जिसमें हम देवता से आह्वान करते हैं, पंचमुखी देवता से, पंचमुखी महाराज से कि भाई भेजो भेजो भेजो। तो बहुत बड़े दूत आते हैं, बहुत बलशाली दूत आते हैं। उनकी थोड़ी आभा तेज होती है, उनका स्वरूप बड़ा होता है। तो मतलब उनके पास अलग अलग कैटेगरी की फोर्स है। तो ये आते हैं, ये आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं। आपने कहा कि ये मेरा होना चाहिए, उस प्रेत को उठाएंगे और जो हमने कहा है कि भाई ये होना चाहिए उस कार्य को करके चले जाते हैं। तो कुछ हमारे साथ हमेशा होते हैं, कुछ हमारे आह्वान पे चल के आते हैं और काम करके लौट जाते हैं। क्योंकि लोक है, बजरंगबली महाराज का एक लोक है, हनुमान जी का अपना एक लोक है, देवताओं के सपने सबके एक लोक होते हैं जहाँ पे उनके भक्तों को आश्रय मिलता है। आज अगर कोई किसी को भज रहा है तो कहाँ जाएगा भज के, फिर वो तो उस लोक जाएगा, वरना फिर वो तो वापस कहीं तो जाना पड़ेगा ना उसको। अब वो भज लिया पूरी जिंदगी 50 साल, अब वो मर गया, अब पुण्य तो हो गए उसके, पाप वाप उसके है नहीं, उसको कोई और उससे पूछा गया, उसने कहा भाई मुझे तुम्हें देवता के चरणों में जाना है, तो वो फिर जन्म तो नहीं दे रहे ना उसको, उसने मना कर दिया जन्म लेने को, तो उस देवता के लोग चला जाएगा, ठीक है ना। और जिनको सिर्फ जब तब करना, जैसे आपने पढ़ा है कि गोपीनाथ कविराज जी ने वर्णन करा, विशुद्धानंद जी ने करा, सिद्धाश्रम के बारे में, ज्ञानगंज के बारे में पढ़ो, डिटेल मिल जाती। तो वो क्या है, ऋषि मुनियों का लोक है कि सारे ऋषि मुनि जाके ज्ञानगंज बैठे हुए हैं। तो जो भी उस लेवल का ऋषि मुनि होगा ज्ञानगंज में उसको आश्रय दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही देवताओं का भी लोक है, वैसे ऋषियों का एक लोक। तो जो जिसको भजेगा वो वहीं जाके शांति से जीवन जिएगा। और जो अपने हायदे में लगा हुआ है, ये पाना है फिर वो पाना, उसको मारना, उसका ब्याज खाना और वो करना, उसी चक्र में चलता रहेगा। एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ याद आ गई। मैं ना मतलब जब हम स्टार्टिंग में आज हमने प्री पॉडकास्ट जब थोड़ा सा डिस्कशन, अच्छा हम जब बात कर रहे थे शुरू में, हमने प्री पॉड थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मतलब शायद वो चीज़ आप हम दिखाएं ना दिखाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही शेयर करना चाहता हूँ। जो आपने मुझे फ़ोटो बताया था ना, मैं अपने ऑडियंस को इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा था कि, तो इन्होंने मुझे एक फ़ोटो बताया जिसमें किसी का वो पर्सनल फ़ोटो था, वो अगर ब्लर करके जो भी करना होगा वो बाद की बात है। वो फ़ोटो था, इन्होंने मुझे बताया कि इसमें प्रेत है, ढूंढो। भाई मैं परेशान, मैंने कहा ऐसा कैसे प्रेत है, मेरे को दिख नहीं रहा था, मैंने कहा कैसे। फिर उन्होंने जूम करके किया और उस बच्चे के बिल्कुल साथ में पूरी आंखें, पूरा नाक, मुंह इतना बड़ा, मतलब वो देख के तो ना जिसको बोलते ना थोड़ी झंझनाहट होगी मुझे। तो ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम कैप्चर करते हैं, फोटो नहीं होता, बहुत डिटेल देखते हैं तो शीशे में अक्सारा होता है, खिड़कियों में चेहरे दिख रहे होते हैं, फर्श में चेहरे दिख रहे होते हैं, वो हम ध्यान नहीं देते, हम जल्दबाजी में, वरना कई बार कैप्चर होते हैं। क्योंकि ये क्या धीरे धीरे स्थूल होना शुरू हो जाते हैं। हमारी धारा में सबसे ज़्यादा खतरा स्थूल प्रेत से होता है। जब हम काम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रेत सूक्ष्म ही है या स्थूल हो गया है, क्योंकि जब तक वो सूक्ष्म है ना तब तक हमारा दाव चलेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं, उठा लेंगे उसको, कोई बात नहीं, उसको जो भी करना। अगर वो स्थूल हो गया ना तो वो क्या करेगा कि इस चीज़ की मूवमेंट कराना शुरू कर देगा। ये सूक्ष्म नहीं कर सकता। सूक्ष्म प्रेत जो होता है सीधा बॉडी के अंदर एंटर करता है, इतना सा काम होता ही है, इतना सा काली मिर्च के दाने जितना, और बवाल कर देता, हाजिरी लेता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा दुनिया भर के झोटे जो आ रहे होते हैं, इतना सा होता है अंदर ये, ठीक है ना।
तो जो स्थूल में बदलना शुरू होता है वो कैसे होगा? एनर्जी खींच खींच के अपने आप को स्थूल करता रहता है, एनर्जी खींचता रहता है, स्थूल होता रहता है, धुएं की स्थूल होता तरह रहता है। शेप बना। हाँ, आप जो खाओगे आपसे खींचता रहेगा, उसको एनर्जी चाहिए। आपने जो भी खाया, मिठाई खाई, जो भी खाया, आपसे खींच लेगा। आपने खाना खाया, खींच लेगा, अपने आप को वो भरता रहेगा, स्थूल बनाता रहेगा। और फिर उसके बाद में उसकी ये स्थिति आ जाएगी कि वो आपको टच कर सकता है, उससे पहले नहीं करता। सूक्ष्म की पावर नहीं टच करने की, लेकिन अगर जहाँ उसको टच करने की पावर मिल गई तो फिर वो आपको धक्का मार सकता है, छत से, गाड़ी से, आपका गला दबा सकता है, आपके पैसे गायब कर सकता है घर में से, आपकी चाबी घुमा सकता है। तो स्थूल होने पे खतरा बढ़ जाता है। तो वो एक तो प्रेत है, गायब है, दिखाई नहीं दे रहा, मगर चीज़ों को टच कर सकता है। तो वो स्थूल प्रेत हो जाते हैं जब वो बहुत पुराने हो जाते हैं, जो घिसते रहते हैं ना। इस क्रिया से तांत्रिक ने छोड़ा, यहाँ खूब काम में आ गया, आजा, और दूसरे को छोड़ दिया, यहाँ पे काम में आ रहा है। तो प्रेत को घिसते घिसते हो गए 100 साल, तो वो धीरे धीरे स्थूल में बदल जाता है, पावरफुल बन जाता तब तक ना, बहुत पावरफुल बन जाता है, बहुत पावरफुल। छोटे मोटे साधक को तो बुरा हाल कर देता है, उसी बल्कि उसी का एस्थेसिस कर देता है। कुछ एक और भी फोटोज थे ना आपके मेरे पास तो देखो बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, लेकिन जैसे इससे ये प्रूफ हो गया कि हम प्रेतों को कैप्चर कर मैं आज सकते आपको दिखाऊंगा, कह के जा रहा हूँ मैं आपको वीडियोस और आपको फोटोज दिखाऊंगा विद परमिशन, क्योंकि देखो काम करते हैं ना, सबकी प्राइवेसी होती है। अभी आपने देखा कि मैं जल्दी से अपनी ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास केसेस बहुत आते हैं, लेकिन वो कहेंगे भैया आपने तो जाके ओपनली हमारा बता दिया, हमने तो घर में किसी को बताया नहीं था कि हमको ये प्रॉब्लम चल रही है, आपने तो हमारा पूरा बिगाड़ दिया घर में। तो किसी का बच्चा, किसी की महिला, किसी की पत्नी, अपन यहाँ नहीं कर सकते। अगला अलाउड कर दे, किसी बात करें कि भाई मैंने आपके घर में ये फोटो खींची थी, कि मैं दिखा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, तो कहते तब मैं आपको आगे ऐसे बहुत सारे प्रूफ अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, वो चीज हाइड कर देंगे ना, जो मान लो बच्चा है या कोई भी है, उनको ब्लर ब्लैक कर देंगे ताकि सिर्फ वो चीज ही दिखे, बट उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यहाँ बता रहा, जो ट्रस्ट है तो बहुत सारी चीजें आप चाहो तो वो मेरी वाली डालो ना, मुझे तो कोई इशू नहीं है, जिसमें मैंने इतने जो बड़े बड़े। हाँ, एक चीज और है, ये तो डाल ही सकते हैं। हाँ, वो तो मेरी वाली है। वो चीजें क्या पिशाच थे वो? क्या नहीं, वो क्या था कि मैं उत्तराखंड में काम करने गया हुआ था। तो उत्तराखंड में काम करने गया था, तो एक घर था बहुत पुराना, उस घर में बहुत सारी मौतें हो चुकी। एक 9 लोग थे, एक नवी मेंबर है, बस वो 8 मर चुके, प्रेतों ने मार दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को, जब मैं गया था, जो मेरे साथ में थे, तो उन्होंने कहा था कि आप इस चीज़ में मत पड़ो, ये थोड़ा डेंजर मामला है और यहाँ बहुत सारे मर चुके हैं। और मैं बोला कोई बात नहीं, अब डेंजर मामला तो अपन इसको देखेंगे क्या चीज़ है इसके अंदर, देखे पता तो चले। तो वो पूरा लकड़ी का बना हुआ घर है उत्तराखंड में, पुराने टाइम का होगा, 100 साल पुराना घर, पूरा लकड़ से बना हुआ है, कोई उसमें ईंट पत्थर है ही नहीं। तो मैं रात पे गया था उसमें, तो जब मैं रात में गया था तो घुप अंधेरा उसमें, और जब मैं रात में गया तो उसमें जाने के बाद घुप अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा, तो वो एकदम ऐसे लग रहा है कोई चीज़ें बराबर आसपास से गुजर रही हैं। तो मैंने फ़ोन की लाइट जला के थोड़ी सी कोशिश करी, तो उसमें भी कैप्चर हो गए वो इतने इतने बड़े बबल जो है, प्रेत हैं, प्रेत भाग रहे हैं। इसको तो मैं अटैच इधर से उधर आप डाल देना, वो इधर से उधर भाग रहे हैं, और इतने इतने बड़े बबल हैं। और जो लोग कहते हैं अरे साहब ये तो डस्ट पार्टिकल इतने से होते हैं, इतने मोटे नहीं होते, डस्ट पार्टिकल से नॉर्मल इतने बड़े नहीं होते। और ऑब्स जो होते हैं, और इनका तो स्वरूप होता है, ये व्हाइट कलर के जंप ले रहे हैं, तो मेरे जाते हैं ऐसे दरवाजे से उठ के इधर भाग रहा है, रॉकेट की तरह इधर जा रहा है, वो सारे मैंने आपको फोटो दिखाए, और बड़ा भारी था। फिर मैंने इनका काउंट करा वहाँ पे कि टोटल हैं कितने, तो अपने लगाए मैंने अपने कि भाई कितने, तो सारा कि पूछा, क्योंकि हम सीधे बोल देती हैं कितना, सारा गिनने आ गया, तो ये 40 थे वहाँ पे। 40? हाँ 40 थे वहाँ पे। फिर मैंने सोचा मैं कि इनको बंद करूँ या इनको उठा लूँ, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा कि उनको उसी दायरे में ना बंधित कर दिया कि अगर कोई बात होगी तो इसको यहाँ से मुक्त कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे गड़ंत बनी हुई है बहुत पुरानी, जिससे वो जुड़े हुए हैं सारे। तो ये क्या करते हैं, एक जगह आते हैं ना, जब ये छोड़े गए थे ना, तो ये 7 छोड़े गए थे, ये 7 छोड़े गए थे जब किसी ने छोड़े थे, जब गड़ंत बनी थी। तो उसके बाद ये बुला लेते हैं और आ जाओ आ जाओ। प्रेत का साथ यही सीन है, अगर किसी घर में 1 या 2 प्रेत घुस गए, इलाज नहीं हुआ, वो 2 से 5, 5 से 10 वो अपने आप बना लेंगे, वो बुला लेते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, खाने पीने की व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि उनको अगर कोई इलाज नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो उनको सेफ जोन लग जाता है। तो हाँ, तो उनकी भी यारी दोस्ती है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसा बहुत हुआ है हमारे साथ, खाने पीने की व्यवस्था। हाँ आ जाओ, तो वो भरते ही जाएंगे। हाँ, तो वो ऐसा होता है। अब उस वाले का तो आप डाल सकते हो वो तो, और बाकी आगे फ्यूचर में कुछ मेमोरी पेन ड्राइव में, लैपटॉप में मेरे पास है, क्योंकि ये तो लेट अभी अपलोड होगी ना, तब तक तो आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी। मेरा एक बार मन कर रहा है ऑडियंस करने का, एक बार मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार उसको देखूं फिर से, वो वाली चीज। आप देख लो, पर किसी का बच्चा उसको दिखाना ठीक नहीं है। नहीं, कैमरे में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मैं ही देखना चाहता हूँ। हाँ, आप देखो ना, आप देखो, किसी को दिखाना, कैमरे को नहीं दिखाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगी किसी का, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है ना, उनकी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज छप गई है, मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी बड़ी मैटर करती है। नहीं, बिल्कुल, ये हम अपने पर्सनल के लिए। आप देखो, आपको मैं दिखाऊंगा, आपको तो मैं इससे भी बेहतर और चीज़ दिखाऊंगा रिकॉर्ड में, लैपटॉप में, तो वो दिखाऊंगा आपको।
अपने पर इसका कोई भी इसमें कुछ नहीं करेंगे हम आगे नहीं, हाँ, बस खुद किसी खुद का ना, देखने के लिए। हाँ मैं दिखाता हूँ। क्योंकि मेरे दिमाग में ना छप गई ऐसी कि यार ये क्या चीज़ थी ऐसी। लो ये देखो आप, आजा सोचते एक चीज़ देखने तो आजा। और देखने आपको तो देखने वैसे पता नहीं चलता जब तक मैं ध्यान ना कुछ दिख दूं। रहा है, कुछ दिख रहा है बच्चे के साथ, आप देखा कुछ? हाँ दीवार में। और भाई वो एक लेडी थी, वो अभी मैंने उसका इलाज करा, अभी उसके पता नहीं, मेरे फोटो इसमें है नहीं है, उसके यहाँ पे पूरा इस जगह पे उसके फीमेल थी, पूरे चेहरा, पूरा चेहरा। तो ऐसा होता है। तो इस तरह के कभी कभी बाई चांस ऐसे फोटो मिल जाते हैं। मतलब एक ही चीज़ बाय लक का भी कैप्चर हो जाता हाँ ये बाय लक कैप्चर हो जाती है, हमेशा नहीं होती है, है, हमेशा नहीं होती हमेशा है। नहीं होती है। एक का जो पित्र था वो कैप्चर हो गया था, ये बैठा, ठीक है, इसके अंदर जो एंटर कर रहा है इसकी पूंछ है, गौर करो, ये इसका दादा है। ये हाजिरी ले रहा है, इसकी पोजीशन हाजिरी की है, देखो हम काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो ये आह्वान कर रहा है, जैसे ना जैसे कुछ नहीं कहते मेरे पित्र आते हैं, तो ये बुला रहा था और आते थे इसमें, हमने कैमरा ऑन कर रखा था कि जैसे प्रविष्टि होगी हम कैप्चर करेंगे, तो हमने कैप्चर करा था, तो उसमें जब प्रविष्टि हुई थी तो ये प्रविष्ट हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतने से होते हैं ये, इतने से होते हैं ना। ऐसा बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। हाँ, मतलब इतना इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब और बल्कि इन चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार अलग ही दुनिया, एक अलग ही दुनिया, अलग ही दुनिया, ये अलग ही दुनिया है, और इसको आप नकार नहीं सकते। नहीं नकार सकते। आप आंखें बंद कर लो, अलग बात है, इसको नकार नहीं सकते। जैसे हम अपना अस्तित्व रखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें अपना अस्तित्व रखती हैं, और उस परमात्मा ने बनाया उनको भी, उस ऐसा नहीं वो अलग से बन गई, ईश्वर ने बनाया है, हमने छेड़ कर करके अपना नुकसान कर लिया है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही चल रहा था, लेकिन हमने इंटरफेयर कर करके लालच में कुछ लोगों ने, अब जैसे आज लोग कर रहे हैं, अब जैसे सुन के ज्ञान रखना अलग बात है, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया इस मंत्र से ये मिल जाएगा जी खजाना, तो उसी दिन से जपना शुरू, इस साधना से हो जाएगा तो ये करना शुरू, वो गलत है। चलिए एक छोटी सी बात लास्ट में कि जैसे बजरंग बली जी के बोलते हैं ना कि बजरंग बाण को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें राम जी की कहते हैं कसम दी गई है कि इसे मारू तो इस शपथ राम की, तो ये कसम दी गई है, तो बजरंग बाण को बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नेगेटिव ऐसा होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि ताल काल मारी मर इन्हें मारो तो शपथ राम की राकुनाथ मर जादा नाम की। ठीक है जी साहब, शपथ दे दी गई है, तो ये शपथ दे दी गई है बजरंग बाण में, है ना, बजरंग बाण में ये लिखित शपथ दे दी गई है, महाराज ने वो शपथ मान ली, लेकिन ये शपथ आप जो बोल रहे हो, आपके मुख से आपने बजरंग बाण करा, और तो वो आपके बोलते भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी आप इतने पावरफुल हो कि आपका एक पार्ट कनेक्ट कर जाएगा उनको, बड़ी बात है भाई, यानी आप में इतनी क्षमता है कि आपकी कॉल डायरेक्ट लग जाएगी, यानी कि है ना, 1 लाख में से एक है ना, एक बार जाएगी, यानी कि जब वो कह रहे हैं कि आप एक बात बताओ, ये इसका मतलब आपने ये साबित कर दिया कि मैंने जी आज 1 गिलास दूध पिया है, अब मेरी हड्डी चेक कर लो, सबसे मजबूत हड्डियां मेरी है, ताकतवर सबसे मैं ही हूँ। हो सकता है क्या? इसके लिए आपको निरंतर दूध पीना पड़ेगा, निरंतर व्यायाम करना पड़ेगा, तब जाके आप बलिष्ठ होगे हड्डियां। ऐसे ही किसी भी देवता से कनेक्ट करने के लिए उसकी निरंतर सेवा करोगे, तब आपकी वो सुनवाई होगी कि हाँ भाई ये मेरे को भज रहा है बराबर, मेरे को जप रहा है बराबर, ठीक है ना। और तो अब वहाँ पे अगर आप उसको उनको जप रहे हो और लगातार वो आपसे जुड़ गए हैं, आप पे आशीर्वाद कर दिया है, तो आप क्यों मानेंगे? फिर वो कह रहे हैं कि हाँ यार, वहाँ पर वज्रकमण का प्रयोग करते हो तो कहते, तो वो वहाँ उसको फलित करना शुरू कर देंगे। यहाँ तो आपकी कॉल ही नहीं लग रही है, आपके सोच में एक पार्ट में सुनवाई हो जाएगी, आपकी सुनते वो मजबूर हो जाएंगे कि साहब फलाने फलाने कॉलोनी में एक आदमी बैठा है, उसने यार शपथ दिला दी, यार अब करना पड़ेगा उसका, तुम तो कुछ भी शपथ दिला के कर दोगे, आपकी शपथ दिलाने से पार नहीं पड़ रही है, वो उस शपथ को ले ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसे लाखों लोग कहीं भी कुछ भी बोल रहे हो। आप पहले किसी एक के पक्के हो जाओ, आप हकीकत में उनको समर्पित हो ना, तो वो सुनेंगे, सबकी सुनते हैं वो, आप समर्पित हो। आज के दौर ऐसा चल रहा है कि जो 50-60 साल का तप कर रखा है ना, वो भी ये बात इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता, लेकिन किसी ने 1 40 कर ली तो दूसरे दिन लिख देता है कि मैं बालाजी का बेटा, मैं काली माता की बेटी, मैं तो शिव जी का डायरेक्ट बेटा, डायरेक्ट बातचीत हमारी तो, ठीक है, एक एक करके। ये कहीं काउंट ही नहीं होता। जब आप किसी नेगेटिव एंटिटी से सामना होगा, फ्रूटी के डब्बे की तरह जब बच्चा चूस के फेंक देता है ना, ऐसे चूस के फेंक देंगी। आपके 1000 लाख मंत्र होंगे तब भी आपकी क्षमता कम पड़ जाएगी, समझे। तो आप ये मत सोचो कि आपने एक पाठ कर लिया तो इसमें मैंने वो उनको शब्द, आप बेफिक्र होके कर सकते हो। पहले तो आपके अंदर वो ऊर्जा तो बने, आपके
चक्रों में वो ऊर्जा तो बने, वो ऊर्जा कनेक्ट तो करे उनको, तब जाके वो सुनेंगे आपकी बात कि हाँ भाई ये बोल रहा है, और अब जाके ये दोष बनेगा कि इसको कोई विपदा आई है नहीं आई है। अगर आपने इतना जप लिया तो आपके तो वैसे सब पार लग जाएगी। और जो अगले ने कहा आपने बिल्कुल ऐसा मान लिया कि उसने कहा कि इन्हें मारो तो शपथ राम की, अब शपथ दे दी ऐसा नहीं करने। ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं देवताओं के, फिर मानो ना सारे। मान रहे हो क्या? इतने सारे सनातन के नियम है, धर्म के इतने नियम है, आप कुछ भी नहीं मान रहे हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सूर्य के दर्शन करता है उठ के 11 बजे आँख खुलती दुनिया की, सारे लड़के, ठीक है ना, रात को पार्टी करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई संध्या पूजन नहीं करता, कोई सुबह का पूजन नहीं करता, कोई घर में दिया बत्ती नहीं कर रहा है, कोई माता पैर नहीं छू रहा है, कोई गाय की सेवा नहीं कर रहा है, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो तुम। वहां तो तुम्हारे नियम लागू नहीं हो रहे। एक पे तुम अड़ी कर ली क्योंकि तुमने सुन ली किसी से। प्रपंच में मत पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि प्रपंच में मत पढ़ो, देवता चलते हैं भाव से। इसका उदाहरण ये है कि जब साक्षरता नहीं थी, गांव के इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पे लोग नहीं जानते थे शास्त्र के बारे में, नियम के बारे में, संस्कृत के बारे में, मगर वो राम राम बोलना जानते थे। और उनके मन को ये पता था कि राम, उस राम के लिए बोल रहा हूँ, कनेक्ट करेगा। और वो बैठे बैठे अपने 1-1 घंटा 2-2 घंटा राम 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 करते थे, सिद्धि हो जाती थी। हाँ जी, नीम करौली बाबा को भी ऐसे हुई थी। अच्छा, क्योंकि जो भाव से आप जप रहे हो ना, तो वो भाव भगवान को पता है कि मेरे को पुकार रहा है। तो आप प्रपंच में मत पड़ो। जितने भी सुन रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, अगर आपके मन में प्रेम है देवी देवता के लिए, माता के लिए, शिव जी के लिए, हनुमान जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, तो आप उससे प्रेम करो और अपने आप को उनके चरणों में डाल दो, नतमस्तक हो जाओ। आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। प्रेम से भगवान आप जीत जाओगे। प्रेम में हर गलती माफ़ है। आपको जैसे छोटी सी कथा है ना कि एक व्यक्ति था, तो वो थोड़ा पढ़ने में उसकी अशुद्धि होती थी, वो गलती करता, तो लेकिन उसको ये थी कि मैं तो है ना सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा, विष्णु जी के सहस्त्र नाम पढ़ूंगा, मैं 1000 नाम पढ़ूंगा। तो रोज़ पढ़ता और नियम लगा रखा उसने, डेली पढ़ता, अंट पढ़ता, कुछ भी जो उसके मन में, जो उसे नहीं समझ में आ रहा, ट का ठ बोलना है, नय का नय बोलना है, कुछ भी बोलना है, जो मर्जी बोल रहा है मगर कर रहा है। एक दिन विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वो विष्णु भगवान प्रकट हो गए तो उसको बोलते हैं कि यार तूने एक भी दिन तूने सही नाम नहीं लिए मेरे। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि तूने मेरे सही नाम ले लिए हो। तूने हमेशा अशुद्ध लिए, अशुद्ध। अब जैसे उसने सुना भाई वो खूब नाचा, तबीयत से नाचा, खूब खुश हुआ, भगवान के पैरों में लौट रहा। भगवान कह रहे ऐसा मूर्ख आदमी है, मैं कह रहा हूँ तू, तेरे को तरीका ही नहीं पूजा करने का, तेरे नाम भी अशुद्ध लिए हैं तूने ढंग से, तेरे को, और फिर तू खुश हो रहा है। तू कह रहा प्रभु आप मेरे को सुन रहे हो रोज। भाग्यशाली कितना हूँ कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान है, उनकी नहीं सुनाई हो रही है। मेरे प्रभु रोज मेरे को सुन रहे हैं कि आज मैं गलती करूंगा या नहीं करूंगा, यानी रोज मेरे पे दृष्टि है। और आ भी गए हो। प्रेम तो प्रेम बड़ी चीज़ है। अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, आपकी गलतियां भी माफ़ है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बजरंग बाण आपने कर लिया तो शपथ ले लगी, वो कुछ नहीं है। आप आराम से पाठ करो और प्रेम से करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं करता आ रहा हूँ आज तक, ठीक है ना, आज से नहीं कर रहा, सालों से कर रहा हूँ। महाराज की सेवा में 35 साल से हूँ, ठीक है ना। जब से होश संभाला ना, आंखें खोली, तब से जय बजरंगबली बोला है। कोई दोष नहीं, मुझे नहीं लगा, आपको नहीं लगेगा। बाकी आपकी इच्छा, सबकी अपनी अपनी इच्छा है भाई। मैं तो यही कह सकता हूँ, सब मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे तो दोष नहीं लगा। मैं बजरंग बाण का पाठ निश्चित करता हूँ कि बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तभी खड़े हैं, वरना तो कोई भी हमें मरोड़ के ले जाती, ठीक है ना। तो महाराज की ताकत है जो हम खड़े। और इसका तरीका भी होता है ना, इसको धूप के साथ करना पड़ता है। देखो तरीका तो इसका बस ये है कि बजरंगबली महाराज का कोई भी पाठ हो, उसमें पहला शुद्धिकरण, कि आप थोड़ा सा जब भी करो ना, शुद्धिकरण करो, साफ सफाई करो। दूसरी बात है कि हनुमान जी के पाठ सबसे ज़्यादा फलदायी होते हैं सुबह और शाम। दिन में फलदायी नहीं होते, है ना। दिन में हम ये कहते हैं कि बजरंगबली महाराज शयन करते हैं, क्योंकि ये 4 बजे उठ जाते हैं, खुद भी अपना राम नाम जप करते हैं, फिर अपना गद्दी संभालते हैं, फिर ये शयन कर जाते हैं, तो उस वक्त आपकी सुनवाई कम होगी, ठीक है ना। तो आप सुबह शाम करो, और रात्रि जब सबसे बेस्ट है इनका 10 बजे का, है ना। वो हमेशा धूप के साथ करना चाहिए, है ना। हाँ, धूप दीप आप जलाओगे तो वो आपको फलित होगा, ठीक है ना। वो आपका ये नहीं है कि वो सिर्फ पुण्य फल में काउंट होगा बाद में। आपको जो आप उस वक्त डिमांड कर रहे हो पूर्ण फलदायी हो जाएगा। आपने कुछ परेशानी में हो, कोई विपदा में हो, धन की समस्या, गंभीर बीमारी की समस्या, तो भगवान उसको तुरंत ही आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे और आपकी मदद कर देंगे। यदि आपने अशुद्धि में भी कर दिया, धूप दीप भी नहीं जला, ऐसे कर दिया, तब भी आपका पुण्य फल में तो जुड़ेगा। तो आप कहे कि आपका पुण्य फल में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो बिना किसी भगवान की भक्ति में संशय नहीं होना चाहिए।
जो शक कर करके भक्ति करे फिर भक्ति मत करो भाई, ठीक है ना। पहला एक तो यह है, दूसरा यह है कि कभी भी देवी देवता को तोलना नहीं चाहिए। मैं इससे सब बड़ा बहुत इरिटेट होता हूँ कि मैं ये छोटे ये बड़े और राम छोटे और कृष्ण बड़े, कृष्ण छोटे राम बड़े और शिव छोटे और ये। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पाप के भागी बनोगे, किसी भी जगह आपको जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपसे आप ही का देवता रुष्ट हो जाएगा, जिसको भी आप मान रहे हो ना। क्योंकि ये चीज मनुष्य में देवता भेद नहीं करते। दूसरी बात है कि वो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पर आपसे लाखों गुना बड़े हैं। आपको जजमेंट करने की पावर दी किसने? बिल्कुल सही कि ये छोटा ये बड़ा है। आपके पास कहाँ पावर? आपको तो हैसियत ही नहीं आपके, तो उनके आगे वो लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं और आप उनको बता रहे हो कि ये जो बड़ा है ये इसकी क्षमता कम है, इसकी ज़्यादा है। अरे जिसको भज रहे हो, अगर आप ढंग से किसी एक लोक देवता को भी भज लोगे ना, एक पितृ को भी भज लोगे ना, वो भी पार लगा देगा। बिल्कुल। आपके घर का एक जो लोक देवता, ग्राम देवता होता है ना, सिर्फ ग्राम का होता है वो, उसकी वहीं तक सीमित है क्षमता। लोक देवता आपके परिवार तक सीमित है, उसको भी आपने भज लिया ना, आपकी तो रोजी रोटी चला देगा वो, इतनी क्षमता है उसकी, ठीक है ना। लेकिन आप तो तोलने में लगे हो, जजमेंट करने। और अब बात कर रहे हो शिव की और बात कर रहे हो हनुमान जी की। हनुमान जी की शक्ति का देखो अतुलित है शक्ति, हम तोल नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी उसमें एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उनकी शक्ति को तोल ले, क्योंकि अतुलित बल धामम, अतुलित बल को धारण करने वाले महाराज, उनकी क्षमता अपरंपार है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी यदि एक बलिष्ठ मनुष्य जो स्वस्थ है, किसी बीमारी में नहीं है, वो बलिष्ठ है, स्वस्थ है और सिद्धिधारी है, और मतलब हर तरह से वो पूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति को यदि मैं एक तिल का दाना समझ लूँ कि ये एक तिल का दाना एक ऊर्जा का एक स्वरूप है, तो 100 किलो तिल में कितने दाने होने चाहिए? 100 किलो तिल में, 1 किलो तिल में नहीं, 1 किलो में ही लाखों दाने होते हैं। मैं 100 किलो तिल की बात कर रहा हूँ। वो 100 किलो तिल की एक जो बोली ना, वो हनुमान जी महाराज है। तो ये उनका पौरुष है, और ये हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, उनकी क्षमता तो अपरंपार है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर आप अपने पौरुष की बात करते हो, कोई व्यक्ति या अपने बल की बात करते हो, तो ये उनका पौरुष और ये उनका बल, अंदाजा ले लो, है ना। और इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर बजरंगबली महाराज एक तिल की बोरी हैं, तो जो एक खेत है जहाँ पे 1 लाख बोरियां रखी है या 50,000 बोरियां रखी है, वो शिव है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे ही देवताओं से निकले ना, वीरभद्र निकले, काल भैरव निकले, काली निकली, हनुमान जी निकले, तो वही तो 19 के तो निकले हैं सारे, तो वो शिव है। तो इनके बारे में आप जजमेंट कर सकते हो। यार पता है कहाँ से ले आते हो इतना दिमाग के कि ये देवता छोटा और ये बड़ा? तो ये कभी मत करो। भगवान से बिल्कुल भक्ति करो और बिल्कुल नतमस्तक होके, उनको पूरा समर्पित होके, पार लगेगी ही लगेगी। वो सुनते ही सुनते, मेरी तो सुनी है, सबकी सुनते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। और भला करते ही करते, देवता कभी बुरा नहीं मानते। अरे जिन दुष्टों ने पैर रख दिया उन्होंने तो उनका भी बुरा नहीं माना। कब क्या हुआ, कईयों ने ऐसा दुष्टता करी कि देवताओं को खंडित किया, मूर्ति, तो उन्होंने तो उनको भी कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। तो देवता क्षमा करना जानते हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी शिक्षा की बात, सारे बहन भाइयों के लिए, नए लड़कों के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, मैसेज जरूरी है। क्योंकि ये आपने सुन लिया, ज्ञान की बातें सुन ली, अगर आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन यह है कि अपनी तरफ से एंटिटीज से पंगे मत लो। एक्सप्लोरर के नाम पे चीज़ों से छेड़छाड़ मत करो, मन गढ़ंत अपनी मर्जी से साधनाएं मत करो। ये आतोआत हानि नहीं पहुंचाती, इसका असर आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद पता चलता है। उस टाइम तो आप खुश होकर आ जाते हो कि हमने एक्सप्लोर कर लिया, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और देखा हम जाके आ गए, वीडियो डाल दी हमने, तो हमें तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो आपके माँ बाप आपका इलाज कराते फिरेंगे, घर बर्बाद हो जाएगा इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों से पंगे मत लो, इनको मत बुलाओ, अपने तक सीमित रहो, पढ़ाई करो, अपनी नौकरी करो, भगवान की जो आपके घर में देवता है उनको भजो, उनकी सेवा करो, माता पिता के घर में। पीढ़ियों तक कह रहे थे आप, जाती है ना, पीछा नहीं छोड़ेंगी, है ना। क्योंकि अगर आपने ये किया तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगी, इनका आपके साथ जैसे श्राप चलता है उसी तरह चल पड़ेंगी, आपसे आपके बच्चे में अंश, उससे उसके बच्चे में अंश, वो चलता जाएगा, आप पीछा नहीं छोड़ेंगे पीढ़ियों तक। हाँ, आपका घर, आप सोचते रह जाओगे कि मेरा घर बर्बाद क्यों है, ऐसा क्या कर लिया हमने जो यार हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम बीमार हैं, परेशान हैं, पैसों से तंग है, ऐसा क्या हमारे साथ बीत रही, वो छोड़ेंगे नहीं। तो कभी भी इस चीज़ में पंगे मत लो, ठीक है ना। अपने देवताओं की सेवा करो, ठीक है ना, और अपने नियम धर्म पे रहो। और जिस मार्ग पे आपके जो लिखित विधाता ने लेख लिखा है, किसी के लिए डॉक्टर बनना लिखा है, किसी के लिए कुछ बनना, वो बनो। अगर आपके लिए ये बनना लिखा तो आप बन जाओगे, इसे चॉइस से मत करो। जो भी बनना लिखा है, अब हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं थी तो नहीं है, उसमें क्या, हमारे ये किसी को कुछ लिखा है, किसी को डॉक्टर बनने लिखा है, किसी को, ठीक है ना। तो सबका कार्य है, हमारा ये कार्य है लोगों की मदद करना, है ना, तो कार्य है।
कोई भाग्यशाली ऐसा है जो केदारनाथ में बैठ के महाराज की सेवा कर रहा है, शिव जी की सेवा कर रहा है। कोई कैसा भाग्यशाली है, कोई कैसा है ना, कोई रात दिन महाकालेश्वर के चरणों में बैठा हुआ है, रोज उनकी आरती कर रहा है, तो देखो उसका भाग्य। तो सबका अपना एक भगवान ने लिख रखा है कि किसका कैसा कर्म, किसका कैसा भाग्य। तो आपको जबरदस्ती अपना भाग्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। पंगे मत लो कि हाँ इससे हम एक दिन में सोना हासिल कर लें, इससे हम जो मर्जी काम करा ले, हमें बता दो ये सिद्धि कैसे होती है, ये गिट्ठू राक्षस हम पाल लें, ये हमारे काम क्यों करना है। ये सब आपकी गति नष्ट हो जाएगी, किसी भी योनि को प्राप्त नहीं हो जाओगे। वो पकड़ लेंगे आपको, उनके साथ घिसते रहोगे प्रेत योनि में। आफ्टर लाइफ भी, आफ्टर लाइफ ही शुरुआत होती है बर्बादी की। बर्बादी की शुरुआत उसके बाद ही होती है। इसमें तो बर्बादी है ही नहीं, क्योंकि जैसे जो सुसाइड करता है उसके बाद तो सीधा कैच हो जाता है। वो कैच हो जाता है, हाँ तुरंत। इसके अंदर आपको कोई बताऊंगा, बहुत तगड़ा पंगा चलता है पकड़ने का हिसाब से, कि जो सुसाइड होता है वो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ तुरंत पकड़ा, उसके बाद घर वाले तो उसकी बॉडी लगा करे और वो पकड़ में बैठा फिर वो घिसेगा, उसको बांध के रखते हैं। तूने क्यों सुसाइड किया? ना बांध कर काम कराते हैं उससे। अच्छा। हाँ सुसाइड नहीं, अब तो नौकर बना देते हैं उसको। वो पहले भी घिस रहा था और मरने के बाद भी घिस रहा है। वो सोचा मुक्ति मिलेगी, उसके बाद और बुरा हाल होता है उसका। प्रेत तो बहुत परेशान होते हैं बेचारे। तो प्रेत तो बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रेत तो अपनी मजबूरी में होते हैं कि भाई पकड़ा हुआ है, मुक्त करा दे कोई, ठीक है ना। हाँ तो कुछ होते हैं जो दुष्ट होते हैं अपनी मर्जी से, बाकी बहुत सारे तो मुक्ति मांगते हैं। आपके पास भी तो आते होने मांगने? मैंने बहुत मुक्ति कराई है। मेरा ये काम है। कुछ होते हैं जो ढीठ होते हैं, वो तो बदमाश गुंडे हैं, मतलब उनका तो यही है कि हमको तो आज़ादी से बदमाशी करनी है। तो उस केस में तो फिर उनको प्रताड़ित भी करना पड़ता है, बांधना भी पड़ता है, डंडे भी मारने पड़ते हैं। दूत आते हैं, बहुत मारते हैं, मारते हुए लेके जाते हैं। तो वो हिसाब है। तो यही कहूँगा कि अब हम एंड करते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा जीवन सभी जिए, भक्ति करिए, अच्छी सोच रखिए, किसी का बुरा मत करिए। और ये है कि किसी भी चीज़ को एकदम से अप्लाई मत कीजिए, बस सुन लिया और आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा मत करिए। बस सुनिए, नॉलेज लीजिए, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ज्ञान मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि हमारी आज की वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला है, कुछ नॉलेज वाली बातें हुई हमारी वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारी ना बहुत सारी स्टोरीज बच गई है अभी, वो हम नेक्स्ट में अगर हमें करेंगे, बहुत है अपने पास, बहुत ऐसी स्टोरीज है जो हम चाह रहे थे कि इसमें कवर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है वो कवर नहीं हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक और पार्ट बनाएं, तो आप कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट लिख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और हमारे आचार्य अभिषेक जी को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। आपकी आईडीज़ या जो भी मेंशन करना होगा, हम लोग वो मेंशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो आपसे जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं अच्छे कामों के लिए, सिर्फ अच्छे कामों मदद चाहिए, उनकी मदद करें, उनके लिए फिर आचार्य जी अवेलेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नया यूट्यूब चैनल है TLT क्लिप्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स कम समय में देखने को मिलते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मैं थोड़ा सा एनर्जी ऐसे होता है ना, पूरा पॉडकास्ट शूट करने के बाद ना एक एनर्जी से बन जाता है, जो स्टार्टिंग में होता हूँ ना मैं उससे, क्योंकि मैं वो कम हो जाता है। और मैं जोन में हूँ, तो इस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। और मैं एकदम चिल्ला के बात करूँगा तो मेरा थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, अपने सजेशन कमेंट कर दीजिए, और डरिए नहीं। मैं यही कहता हूँ कि सबको कि डरने वाली कोई बात नहीं है। इस वीडियो, हमारी वीडियो को एज अ नॉलेज के लिए ही आप देखिए, ये नहीं कि आपने यहाँ देख लिया कल को कुछ पर से स्टार्ट कर दिया। आप नॉलेज रखिए, खुश रहिए, बजरंग बली जी का भक्ति कीजिए, है ना, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए। और थैंक यू सो मच आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं बल्कि भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ, ठीक है ना। और बाकी अगर दर्शक चाहेंगे तो बहुत सारी और बातें हैं, अगर वो कमेंट में आपके लिखेंगे कि बुलाओ तो फिर आएंगे, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सब सुरक्षित रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कमेंट में सिर्फ इतना कर दीजिए, नेक्स्ट पार्ट, इतना लिख दीजिए बस, तब हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट अभिषेक जी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, जो भी लिखना है, तो हमें पता लग जाएगा कि आपको चाहिए, क्योंकि हम तो आप लोगों के लिए करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए गाइस, द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। भगवान की भक्ति कीजिए। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बजरंग बली।